इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का फिर से आप ही का चैनल सिल्वर कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। ज़रा बताइएगा सब कुछ ठीक है, एक बार कमेंट कर देंगे। जैसा आज का सेशन में जैसा आप लोग को बताए थे ऑफलाइन में भी कि आज से आपका क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। ज़रा बताइएगा सब कुछ ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करेंगे ज़रा जल्दी से फास्ट। आज हम लोग को ध्यान से मैक्सिमम क्वेश्चन कम टाइम में करना है। ज़रा बताइएगा सब कुछ ठीक है, एक बार कमेंट करिएगा। ज़रा जल्दी से बताएंगे सब कुछ ठीक है। चलिए ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखिए अभी आपका लगभग 31 दिसंबर तक आपका जो चलेगा, हम लोग को प्रयास करना है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव जो सेशन है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि 1 जनवरी से आपका जो है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपका लगातार आपका शॉर्ट लॉन्ग और साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्यतः हम दर्जा देंगे शॉर्ट और लॉन्ग का। वहाँ से आपका प्रैक्टिस स्टार्ट होगा, आप बेहतर प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका फर्स्ट डे मैथ का एग्जामिनेशन है और बहुत ही बेहतर आपका एग्जामिनेशन जाना चाहिए, है ना। आज जैसा आप लोगों को बताए थे, हम आपका आज जैसे 2009 से 2022 तक सारा आपका करा दिया जाएगा। आज हम आपका 2 साल करवाएंगे, एक आपका 2020 का और एक आपका 2021 का। आज हम आपका 2 साल का करा देते हैं, कल हम आपका 3 साल का करा देंगे, 18, 19 और 22, यानी कल आपका 3 साल का हो जाएगा, तो टोटल 5 साल का आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बचा उधर, तो उधर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आया था, उधर कभी 40 को आता था तो कभी 20 को आता था, तो उधर वाला एक सेशन आ चला, यानी तीन क्लास में आपका पूरा क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिएगा। तो आज आपका फर्स्ट है, तो फर्स्ट में आप लोग 2 साल का आप लोग देख लीजिए, कल आपका 3 साल का दिखाएंगे और एक सेशन आ चलाएंगे जिस जो लगभग 2 घंटा का चलेगा, जिसमें पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए आज आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आपका कितना सही जाता है। फिलहाल तो हम आपका 2020 का लेकर आ रहे हैं। 2020 में आप लोग का जो है क्वेश्चन की जो संख्या थी, आपका टोटल ऑब्जेक्टिव 60 गो था। उम्मीद है कि इस सेशन में जो 60 गो उसमें से आपका 50 से ऊपर जाना चाहिए। देखेंगे जितना भी परफॉर्मेंस आपका जाए, आप लास्ट में जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि सर इतना गया, ये गया। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप आराम से एकदम समझेंगे और उसको पूरा ध्यान से सुनेंगे, है ना। चलिए देखिएगा, जो आपसे बनते जाएगा आप बनाते भी चल जाएंगे, जो आपसे बनेगा कि सर ये ला बन रहा है, ये ला हो रहा है, क्लियर है ना। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आपका 2020 का पहला सेशन है। आइएगा, इसमें देखिए आपका लिखा भी गया था कि 1 से 60 तक है, जिसमें 50 को आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आप बनाते चल जाएंगे और बताते चल जाएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बताइएगा आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, ये आप डिसीजन लीजिए और बताइए कि सर इसका ये होगा, ये होगा। जो भी है आपको जो सही लगता है आप बताएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, चलिए हम भी बनाते हैं साथ में, आप बताते जाइए फास्ट में। चलिए सबसे पहले ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन, ये वाला इसमें गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये इसको गुना करेंगे आप इसमें, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों कट गया, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट ए। तो पहला का राइट ऑप्शन आपका कौन हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1 का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर कुछ ना है तो 1 है, आप ही बताइए कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि 1 का इंटीग्रेशन आपका x होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए उम्मीद है कि ये सब सही जा रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपको डीसी करना है, आप बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले आप ही बताइए कि इसमें पहले आप डीसी किसका करिएगा। तो सबसे पहले आप डीसी करेंगे लॉग का। लॉग का डीसी हो जाता है 1/x, लॉग का डीसी हो जाता है 1/x। अब नेक्स्ट हम लोग डीसी करना है किसका हुआ? कॉस का। कॉस का डीसी बताइए, बताते जाइए। कॉस का डीसी माइनस साइन, और ई पर पावर एक्स का हो जाता है ई पर पावर एक्स। आप ही बताइए साइन बटा कॉस क्या होता है? साइन बटा कॉस हो जाता है tan। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन हो गया? बी नंबर। तो 3 का राइट ऑप्शन बी। आइए 4 नंबर, अवकल समीकरण है। देखिए एक चीज बताते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए एग्जामिनेशन में बहुत बार एक सवाल या 2 सवाल इससे रहता है, तो कुछ इसमें ज़्यादा आपको करना ना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, करना क्या,
सबसे पहले ये देखिए जो डी वाई बटा डी एक्स है, सबसे पहले इसको प्रयास करिए कि हमेशा इसमें कुछ भी गुना हुआ ना रहे। तो आप ध्यान दीजिए इसमें एक्स गुना है, तो जितना गुना रहे उतने से क्या करिए सभी पदों में भागा दे दीजिए। तो सभी पदों में एक्स से भागा दे दीजिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, आपका हो जाएगा माइनस वाई बटा एक्स। यहाँ एक्स एक्स भागा दीजिएगा तब हुआ, तो यहाँ एगो एक्स कट जाएगा तो आपका 2x हो जाएगा। अब देखिए जो बी बाई में गुना होता है वह पी का मान होता है, तो इसमें देखिए माइनस 1 बटा एक्स है, तो ये माइनस 1 बटा एक्स हो गया पी का मान। ये जो होता है क्यू का मान होता है, तो 2x। हमको मतलब है पी के मान, यानी जो बाई में जो गुना है ना, जो बाई में गुना वही मान आपको निकाल लेना है। अब इसी से आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी तुमको निकालना IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको कहते हैं समाकलन गुणक। अब इस कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है ई पर पावर, यहाँ हो जाएगा पी डी एक्स, इंटीग्रेशन इसी का करना है। पी का मान है माइनस 1 बटा एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स। आप बता सकते हैं 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन, तो 1 बटा इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स। क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। अच्छा ये बताइए माइनस 1 है, इसको ऊपर भेज सकते हैं, तो ई पर पावर हो जाएगा लॉग, एक्स पर पावर हो जाएगा माइनस 1। यहाँ आधार में ई छिपा हुआ है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा सभी बच्चा। इसका मान ये हो जाएगा x पर पावर माइनस 1, यानी इतना खत्म हो जाता है। ये हो जाएगा x पर पावर माइनस 1, ऊपर माइनस में नीचे जाके प्लस में हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए बहुत सारे बच्चे ये मार चुके हैं, बहुत अच्छे, बेहतर है। कैसे हो जाता है देखिए, क्या है कि इसको यदि आप बाई मानते हैं, बाई बराबर ई पर पावर लॉग, यहाँ ई एक्स पर पावर माइनस 1। आप पक्का है कि दोनों तरफ लॉग लगाइएगा, तो लॉग लगाइएगा तो ये वाला जो है, ये वाला पद जो है आप देख रहे होंगे, एक मिनट, ये वाला पद आपका आगे चलाएगा। ओह हाँ, ये वाला पद कहाँ जाएगा? आगे। तो ये आगे चलाएगा, इससे हो जाएगा लॉग वाई। इसको देख लीजिए कैसे हो जाएगा, लॉग ई, ये हो जाएगा लॉग, यहाँ है एक्स पर पावर कितना है? माइनस 1 है ना। तो ये वाला जो पद है ये आपका आगे चला जाएगा। उसके बाद आपका लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, लॉग वाई बराबर हो जाएगा लॉग एक्स पर पावर माइनस 1 इंटू लॉग ई। आपको पता है कि लॉग ई का मान कितना होता है? 1 होता है। लॉग लॉग देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो बाई का मान आ जाएगा एक्स पर पावर माइनस 1। वही डायरेक्ट आप एक्स पर पावर माइनस 1 कर लीजिए, उतना नहीं इतना करके देखना, वो तो आपको समझाने के लिए हम आपको बता दिए, लेकिन फिलहाल आपको डायरेक्ट है एक्स पर पावर माइनस 1 होगा तो 1 बटा एक्स हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जो क्या कर रहा है आप खुद देखिए, आप खुद समझिए। यहाँ पर कर रहा है यदि एक कोटि दो रो 2 कॉलम का व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो इसका जो है ये मान किसके बराबर हो जाएगा? अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग याद करिए, जब आप लोग इनवर्स निकाल रहे थे तो याद होगा ए बराबर आपको बताए थे आई है, याद है? ए बराबर आई है, ए इधर आएगा तो हो जाएगा ए इनवर्स बराबर आई। हमको क्या है? डिटर्मिनांट निकालना है ए इनवर्स का, यानी दोनों तरफ क्या करते हैं? डिटर्मिनांट लगाते हैं, तो मोड ए हो जाएगा, यानी डिटर्मिनांट ए इनवर्स। यहाँ आई का डिटर्मिनांट देखो बुआ, 2 रो 2 कॉलम का रहे या 3 कॉलम का रहे यूनिट में, उसका डिटर्मिनांट का मान 1 आता है, यानी इसका मान तो 1 हो जाएगा। ये गुना में है, इधर आके आपका भागा में हो जाएगा। तब बताइए आप ही 1 बटा कितना हो जाएगा? डिटर्मिनांट ए, वही वहाँ मोड लगा हुआ रहता है, तो डिटर्मिनांट ए भी आप बोल सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, चलिए इसको बनाइए, बताइए इसका मान क्या होगा। वेक्टर से तो 12 क्वेश्चन रहेगा आपका, 12 क्वेश्चन आपका 3D से रहेगा। ये वेक्टर का सवाल है, आप बताइए कि कैसे बनेगा, बनाइए इसको। अच्छा बताइए, ये तो इस पर बनेगा, ये इस पर बनेगा ना। बताइए आई, फिर बताइए जे, आप फिर बताइए के, बोलिए सही है। तब पहले बताइए जे क्रॉस के है। जे क्रॉस के, तो देखिए जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ देखिए जे है, आई क्रॉस के उल्टा जा रहा है, देखिए आई क्रॉस के उल्टा जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा। फिर लास्ट में आई क्रॉस जे, तो आपका ये के हो जाएगा, यानी के डॉट के। आप ही बताइए आई डॉट आई का मान कितना होता है? 1, जे डॉट जे का मान भी 1, के डॉट के का मान भी 1, 1 कट गया, आपका राइट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, यानी इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। समझ में आपको आ गया हो किस तरह का क्वेश्चन रहता है, यानी इस पर खाली आपको घुमाना, बाकी कुछ करना नहीं है। आइए नेक्स्ट, ये तो नहीं बनेगा तो समझिए बहुत बड़ा दिक्कत की बात है। आप लोग से आराम से बन जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स का डीसी बता दीजिए, -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए ये प्रोबेबिलिटी का मैथ है, प्रोबेबिलिटी का सेशन आपका बचा हुआ है, तो वो लेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
क्या है कि यहाँ पी ए बटा बी पूछ रहा है, तब पी ए बटा बी का फॉर्मूला होता है बाबू पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी होता है। और आप खुद देखिए कि पी बी का मान कितना दे रहा है 0। आप ही बताइए 0 से जब भागा दोगे तो क्या होता है, आप ही बताइए। 0 से भागा दोगे तो अपरिभाषित होगा, नॉट डिफाइन होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, ये वाला मैथ तो आप आराम से आप देखते के साथ आपको पता चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा सर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 18 दूनी 36। ये बताइए 36 में 36 गया तो 0, ये माइनस में इधर आके प्लस में। आप ही बताइए वर्ग में इधर आके वर्गमूल में। बताइए 36 का वर्गमूल कितना होता है, प्लस माइनस 6। ऑप्शन नंबर बी, तो 9 का राइट ऑप्शन बी हो गया। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बताइए क्या होगा, आई क्रॉस जे हो जाएगा आपका के, नहीं समझे, आई जे के, तो के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट, ये बताइए, देखिए ये जो क्वेश्चन है देखिए पहले समझिएगा, इस पर थोड़ा हम आपका समय लेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको हम सिखाएंगे ही। पहले आप पहले ध्यान से समझेंगे, देखिए क्या कर रहा है, पहले बात को समझेंगे, अस्थिर से सुनिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए आपको जेड का मान दे रहा है, ठीक है, और आपसे बोला है कि इसका आप मिनिमम वैल्यू निकालिए जब इसका कुछ कंडीशन है, व्यवरोध है, x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x + y ग्रेटर देन आपका कितना है 2, ये 2 है, आप ही बोल रहा है x y ग्रेटर देन 0, ये सब इसका कंडीशन है। और बोल रहा है कि यहाँ पर जो है आपको निकालना है। तो देखो बाबू बात को पहले समझिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा सा जेड का मान देखिए, पहले हम लिख देते हैं। जेड का मान आपका दे दिया है 3x + 5y, और वो आपका दे रहा है x + 3y और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक है x + y और ये आपका 2। यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 को दे रहा है, लेकिन आपको बता दे इन साल का जो सवाल आया था और पिछले साल का जो सवाल आया था उसमें 1 को दे रहा है। यानी आप लोग का भी जो एग्जामिनेशन में जो रहेगा 1 ही को देगा, 2 को नहीं देगा। ऐसे जनरली 2 को या 3 को जो देता है ये लॉन्ग टाइप में चला जाता है, यानी 5 नंबर में चला जाता है। लेकिन चलिए यहाँ पर क्या करिएगा, 2000 आपका ये 20 का है, 20 में 60 ही क्वेश्चन था और उसमें ये पूछ दिया था। तो चलो इसको बनाते हैं पहले। अगर आप लोग कर रहेगा तो पक्का है कि आप लोग इसको नहीं ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर लीजिएगा, नहीं समझे। अगर ये मान लीजिए एक रहेगा तो उसको ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारा रहेगा। चलिए तो पहले हम आपको ग्राफ सिखाते हैं, क्लियर है। चलिए क्लियर है। कोई 1-2 जो रहेगा ना अलगे सुर पकड़ ले रहेगा, ये नहीं कि अभी प्रैक्टिस करे में दिमाग लगाना है। चलिए ठीक है, दिमाग आप लगाइएगा यहाँ, समझे ना। चलिए यहाँ दिमाग लगा कर रखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, आइए चलिए समझिएगा बाबू। देखिए इसमें क्या चीज है, पहले बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको ये 2 को आपको दे दिया है, अब आपको इसका पहले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। कैसे ग्राफ बनाएंगे पहले समझेंगे, ध्यान से, धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे। इसमें टाइम हम ले रहे थोड़ा सा, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका x अक्ष हो गया और ये आपका y अक्ष हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका y अक्ष। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा बात। देखिए कैसे निकालिएगा, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, ऐसे तो 2 को ही नहीं देगा, आपका 1 ही को देगा। आपको दिखाएंगे 2021 का भी सवाल दिखाएंगे, 2022 का भी दिखाएंगे, तो आप खुद देखिए 1 ही को आया था, ये इधर जो है 2 को दे दिया था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 को भी दिया था तो बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग पास 100 ऑब्जेक्टिव है, तो क्यों इसमें टाइम देना। 1 रहेगा तो दे सकते टाइम, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है, 2 में थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कुछ देर पहले इसको देखिए और हम पूछेंगे। एक बात बताना, सोच समझ के बताना, एकदम धीरे धीरे। यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो बताइए y का मान कितना मिलेगा। मान लीजिए बीच में बराबर है, अभी उस चिन्ह को पर फोकस मत करिए, अभी फिलहाल आप ये देखिए, यदि x का मान 0 है तो y का मान बताइए कितना आएगा फास्ट। यदि x का मान 0 है तो यदि x का मान 0 हो जाएगा तो 3 3 कटेगा तो y का मान 1 आएगा। तो y में 1 मान लेते हैं, यहाँ पर है सपोर्ट डेट कहीं पर तो होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि y का मान 0 रख लेते हैं। तो यदि y का मान 0 रख लीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो 3 मान लेते हैं, यहाँ पर है, ये आपका 3 है, ये आपका 1 है। अब ये एक रेखा खींच लीजिए, पहले एक रेखा खींचा गया, ये हो गया, ठीक है, ये आपका रेखा खींचा गया। बोलिए क्लियर हो गया, यहाँ तक तो आप समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक ग्राफ और है, x का मान यदि 0 रखते हैं
तो बाई का मान 2 मिलता है। 2 पक्का है कि इसके ऊपर में होगा, यहाँ ले लेते हैं बाई का मान 2 है, यहाँ 2 है। और यदि बाई 0 लेते हैं तो x भी 2 आता है, तो 2 मान लेते हैं यहाँ है। अब इन दोनों को मिला लेते हैं। अब देखो मेन खेला चलेगा यहाँ पर। अब क्या करना है कि छायांकित करना है, ग्राफ में मेन छायांकित करना है कि किस और होना चाहिए। तो चलो ये पहला ग्राफ था, ये फर्स्ट ग्राफ था, ये सेकेंड ग्राफ बनाए हैं। तो पहला ग्राफ का देखना है कि ऊपर रंगना है कि नीचे रंगना है, मेन यही समझना है, ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर रंगना है कि नीचे रंगना है। तो सर कहिए कैसे पता चलेगा? तो देखो एक बात बताओ, जैसे सपोज डेट एक चीज बताते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। आप लोग को पता है कि जैसे मान लीजिए कभी गलती से बॉर्डर के ऊपर ही सेना गिर गया और मान लीजिए किसी से मिला, उसको पता नहीं चल रहा है कि इंडिया में है कि पाकिस्तान में, तब पहले वहाँ के किसी इंसान से मिलेगा, छोटा बच्चा उच्चा से मिलेगा। सबसे पहले तो छोटके से मिले में फायदा, क्योंकि बड़ा आदमी से मिला वो पकड़ आ गया कि अरे ये तो है दूसरा देश के, तो हो सकता है ओजे पर डुकिया दे, नहीं समझा। तो पहले बुतरुआ से मिलेंगे, यानी छोटका से मिलेंगे, जीरो से मिलो, छोटका से मिलो। अब छोटका से मिलेंगे, यदि लगेगा कि ना ये हमारे देश के ना है, तो दम दम उल्टा भागना है, नहीं समझे, देरियो नहीं करना है, क्योंकि यदि वहां धरा गए तो पता कुटा जाइएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी क्या है कि हम की करते हैं कि ये जो पहला ग्राफ है इसके नीचे देखिए, ये जो लाइन जो देख रहे हैं आप ध्यान से, 1 मिनट थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं कलम का, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिएगा यहाँ पर क्या चाहिए कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के हम पहले देखना है कि नीचे रंगना है कि ऊपर रखना है। तो कहिए सर कैसे पता चलेगा? तो कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है कि आप कुछ रख के देखिए, यहाँ 0 0 है। अब यहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं? इसमें रखते हैं, है ना। ये जो आपका दिख रहा है इसी में आपको रखना है। तो चलो रखते हैं। यदि यहाँ x का मान 0 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे? 0। आप खुद सोचिए, x का मान 0 रखिएगा, यस या नो बताइएगा, ध्यान दीजिए। x का मान 0 और y का मान भी 0। आप ही बताइए 0 + 0 कितना होता है? 0। ये बोलता है 0 > 3। अब बताइए तुमको सही बात बोल रहा है कि गलत? सही बोल रहा है कि गलत? जल्दी कमेंट करो, फास्ट जल्दी बताओ, सही बोल रहा है कि गलत? आराम से बताना। एगो तो समझा, एगो समझ गया तो मेरा इसमें क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? इसका कहना है कि 0 जो होता है 3 से बड़ा होता है। अब बताओ तुम्हारा ये सही बोल रहा है कि गलत? चलो जल्दी बताओ, यह सही बोल रहा है कि गलत? गलत बोल रहा है सर, बिल्कुल राइट बोल रहे, रॉन्ग बोल रहा है। क्योंकि आपको पता है 0 कभी भी 3 से बड़ा होता ही नहीं है। तो ये तो पक्का है कि झूठ बोल रहा है या आपका गलत बोल रहा है। तो जब आपका गलत बोल रहा है यानी नीचे वाला गलत बोल रहा है, इसका मतलब सही होगा ऊपर वाला भाग। यानी ऊपर वाला भाग यानी ये रंगेगा, ये रंगोगे, ये रंगोगे, ये सब भाग को क्या करोगे तुम? रंगोगे। बात समझा कि नहीं? ये सब पार्ट को रंगोगे। हमको दोनों के जो कॉमन पार्ट है उसी से ही मान को निकालना है। चलो ये हो गया। इसमें भी रखते हैं x का मान 0 और y का मान 0। तो यहाँ पर भी वही होगा 0 + 0, और यहाँ भी लगता वही बात आ रहा है बुआ, यहाँ भी 0 + 0 आपका 0 हो जाएगा। और 0 कभी भी 2 से बड़ा होता नहीं, यानी नीचे वाला गलत बोला, यानी ये वाला पार्ट देखिए इसके लिए रंग आएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉमन पार्ट ये वाला आया है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये कॉमन पार्ट आ रहा है, मतलब दोनों के लिए आ रहा है। तो इसी पार्ट से तुमको मान निकालना है। तो यहाँ पर 3 बिंदु उभयनिष्ठ आ रहा है, एक ये वाला, एक आपका ये वाला और एक आपका ये वाला। यानी कई बिंदु मिल गया? 3 बिंदु। इसी 3 बिंदु से ये भी इससे इसी 3 बिंदु से आपको पता करना है कि कौन सा आपको न्यूनतम मान दे रहा है, बस इसमें कुछ करना नहीं है। तो एक बिंदु तो आपको यहाँ पर है, ये आपका 3 0 है। क्या 0 है? 3 0। ये आपका कितना है? 0 2, 0 और 2। ये आपका पता करना पड़ेगा कि यह बिंदु कितना पर है। तो देखिए जब ग्राफ पर बनाते हैं ना तो एग्जैक्ट पता चल जाता है कितना पर है। देखिए ये तो ग्राफ कॉपी है नहीं, तो कहिए सर कैसे पता चलेगा? तो आप 10वां में विलोपन विधि पढ़े हैं ना, उस विधि से आप निकाल सकते हैं। बताइए क्या x लिखा हुआ है? x है प्लस का y है 3y बराबर 3 ले लीजिए, उसको है x प्लस का y है, y बराबर कितना है? 2। घटा दीजिए तो x कट गया, 3y में 1y गया तो 2y, और 3 में से 2 गया 1, तो y का मान आ गया 1/2। y का मान 1/2 रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए इसी में। तो x बराबर हो जाएगा 2 - 1/2।
2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो आपका 3/2, यानी ये बिंदु आपका आ गया 3/2 और 1/2, ये आपका इसका बिंदु निकल गया। तो तीनों बिंदु आपको पता है तो इससे मान निकाल लीजिए। चलिए मान कहाँ से निकालना है, इसमें से रखकर। तो चलिए पहला है 0 2, तो 0 2 रखिएगा तो x का मान 0 रखिएगा तो 0 और 2 5 दूनी 10, यानी z का मान 10 आएगा। फिर रख देना है 3 0, तो 3 0 रखिएगा तो 3 3 9 आई हो जाएगा 0, तो z का मान आ जाएगा 3। z का मान कितना आ जाएगा 3। 1 मिनट वहाँ बैठा लेगो, चलो z का मान कितना आ जाएगा 3। z का मान आ जाएगा कितना, सॉरी 1 मिनट 3 रखेंगे ना, तो 3 3 9 और 9 प्लस 0, तो एगो आ गया 9, एगो आपका आ गया 10, एगो आ लास्ट ई रखना है z बराबर 3, तो ठीक है। x का मान कितना होगा 3/2 और y का मान कितना है 1/2, ये हो गया 3 3 9, 9 5 होता है 14, 14/2 यानी 7। आप बताइए तीनों में सबसे छोटा मान कौन है, 7 की 9 की 10, जल्दी बताओ तीनों में छोटा मान कौन है, कमेंट करो 7 9 की 10। चलिए चलिए बहुत अच्छा, तो इसका हो जाएगा कितना 7। चलिए ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। तो लेकिन एक चीज बताते हैं, एक वाला रहे तो बनाओ, 2 वाला मत बनाना ऑब्जेक्टिव में कभी, क्योंकि 100 को ऑब्जेक्टिव तुम्हारा उस जानते किसके लिए परेशानी, जिसको 60 को मिलता है तुमको तो 100 को मिलेगा, तुमको उतना टेंशन है, आराम से जो है एक वाला रहे तो ठीक मार देना। चलो ये बताओ, इसका तो पते क्या करोगे, R1 + R2 + R3 करोगे तो 0 0 0 आएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 12 का राइट ऑप्शन ए हो गया। आइए 13 नंबर आपका बताइए, sec² x का इंटीग्रेशन बताइए। तो sec² x का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x, sec² x का क्या हो जाएगा tan x। अच्छा x में क्या गुना है आप ही बताइए, x में 3 गुना है, तो 3 से भागा दे दो और प्लस कांस्टेंट कर दो, तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो 13 का राइट ऑप्शन कौन हो गया, ए नंबर। सिंपल है ना, 13 का राइट ऑप्शन आपका ए नंबर। आइए अगला, चलिए बताइए cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, cosec x का इंटीग्रेशन बताइए। cosec x का होता है log tan x/2 प्लस कांस्टेंट। 14 का राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। 14 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। अगला बताइए, विषम सममित में क्या होता है बताइए। आपको पता है विषम सममित में अगर उसको आप चेंज करते हैं तो सिर्फ माइनस कॉमन लेने पर आपका क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगला आते हैं, किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात इतना है तो उसकी दिकोजिया क्या होगी। दिकोजिया निकालने के लिए उसी के मॉडुलस से क्या करते हैं, भागा देते हैं। बताइए 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 3 का वर्ग 9, 5 5 25, तो ये हो जाएगा 9 1 10 √35, तो 1/√35, 3/√35, 5/√35, ऑप्शन नंबर आपका ए। तो 16 का राइट ऑप्शन कौन हो गया, ए नंबर। आइए नेक्स्ट बताइए, sec x का डीसी बताइए। इसमें तो गड़बड़ाना नहीं चाहिए आपका। sec x का डीसी क्या हो जाएगा, sec x × tan x, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, इंटीग्रेशन का बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है, मानोगे ये वाला, माना कि y बराबर log x, समझोगे, माना कि y बराबर log x, तो log x का डीसी तुमको पता होता है 1/x। तो जब तुम log x मानोगे ना तो ये वाला कट जाएगा, तो हो जाएगा sec² y, और sec² y का इंटीग्रेशन होता है tan y, और y का मान log x यानी tan log x, ऑप्शन नंबर ए। तो 18 का राइट ऑप्शन कौन हो गया, ए नंबर। अगला आते हैं, यहाँ भी देखो तुमसे क्या करा, इसकी कोटि बताइए। कोटि का मतलब हो गया कि कै बार डीसी किया गया है, आप ही बताइए कै बार डीसी किया गया, आप ही बताइए d2y/dx2 यानी कै बार डीसी किया गया, तो 2 बार डीसी किया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बोलिए क्लियर है आपका। अगला आते हैं, इसमें देखिए करा 3 होती, तो क्वेश्चन आप बहुत बार देखे होंगे, यानी आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है 0 या 1, और आपका 3 3 9 है, तो आप समझिए गए 2 को 9 बार गुना करना पड़ेगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 500 कितना आ जाएगा 12, तो आपका बताइए 20 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। आइए नेक्स्ट, tan √3 tan कितना का मान होता है बताइए 60। अच्छा cot का नेगेटिव मान किस क्वाड्रेंट से, सेकेंड क्वाड्रेंट से, सेकेंड में जाना है तो 180 से घटाना है। √3 cot कितना 30, 180 में 30 गया तो कितना बचेगा 150। आप ही बताइए 60 में 150 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपको पता है कि 90 बचेगा, यानी -π/2, तो 21 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आइए बताइए इसकी स्थिति सदिश बताइए, आई हो जाएगा। 0 का तो कुछ लिखोगे नहीं, आप प्लस कै के लिखोगे 2k, i + 2k, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट बताइए, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा बुआ, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x का हो जाता है log sec x, log sec x, 23 का राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला आते हैं, एक वर्ग आव्यूह है, बताइए वर्ग आव्यूह में कितना होगा, m = n, वर्ग आव्यूह में रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या होता है, बराबर। 24 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। आइए 25 देखिए इसमें अभिलंब का प्रवणता पूछता है, यानी अभिलंब का ढाल।
तब पहले इसका डीसी करो, पहले क्या करो डीसी, बताओ dy बटा dx, एक्स स्क्वायर का डीसी बताओ, दो दूनी का एक्स हो जाएगा 4x, और साइन का डीसी बताओ, साइन का डीसी होता है cos x। यहाँ x का वैल्यू रखो 0, तो तुम जब 0 रखोगे ना तो तुमको वो ढाल मिलेगा स्पर्श रेखा का ढाल, इसका ढाल मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, तब 4 गुने 0 प्लस 3 cos 0, तब ये तो 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता तो 3 आया, तो 3 जो आया आपका स्पर्श रेखा का ढाल आया। तुमको अभिलंब का ढाल चाहिए तो कुछ ने -1 बटा स्पर्श रेखा का ढाल, -1 बटा स्पर्श रेखा का ढाल, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। यदि ए और बी इतना है तो ए डॉट बी निकालना है। बुआ ए डॉट बी कैसे निकालोगे? आई वाला को आई से, जे वाला को जे से और के वाला को के से, तो 3 गुना होगा 4 में, तो बताओ चढ़तिया 12, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 12 3 15, 15 में 10 गया तो कितना 5, ऑप्शन नंबर डी। पता ये सब तो बन जाना चाहिए आपसे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए इसको बनाना है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाइएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, क्या लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कितना लिखा हुआ है कॉस एक्स। अच्छा बुआ एक बात बता, 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यस या नो? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सब जानता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है बताइए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना हो जाएगा, यानी कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, पावर रूट कट गया। अच्छा ध्यान दो, तो जो ऊपर में लिखा है वही नीचे में लिखा हुआ है, ध्यान दो, जो ऊपर में लिखा हुआ है एकदम सेम टू सेम नीचे में, तो दोनों के दोनों कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 1। और आप ही बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है, तो 27 का राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चलो यहाँ पर आपको निकालना है गॉफ, क्या निकालना याद है? गॉफ निकालने वाला कि भुला गए? गॉफ निकालने वाला याद है आप लोग को? गॉफ निकालना है, बड़ा आसान है। देखो GOF तो इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखना GFX, ठीक है। पहले FX का मान पुट कर दो, FX का मान कितना बताओ? x स्क्वायर माइनस 1, तो रख दो x स्क्वायर माइनस 1। इसको ऐसे पढ़ो GX, इसको कैसे पढ़ो? GX, आराम से ध्यान देना, GX। फिर देखो कैसे बोल रहे हैं, ध्यान देना, GX, फिर बोलो GX, आराम से पढ़ना GX। तो पहले 2x, GX तो 2x, तो देखो GX तो 2x, x तो यही ना है x स्क्वायर माइनस 1, अब प्लस कितना है? तो 3 है, लिख देना, 2 गुना कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए नंबर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आराम से हो जाएगा, दिक्कत नहीं इसमें। तो 28 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन बात है, देखो हाँ देखो ये इसमें भी वही बतिया, पता नहीं 2020 वाला के दुए गोल देवे किया, इसमें भी देखो 2 गए। अभी अगर आप बताए थे, चलो इसको ही बनाते, दोनों मिल के बनाते, क्या? चलो तैयार हो ना? इसमें मैक्सिमम भाई लोग पूछ रहा है, चलो थोड़ा दिमाग लगाओ। सबसे पहले क्या करो, थोड़ा ग्राफ का ही प्रैक्टिस हो जाएगा और अच्छा बात है ना। चलो तो ध्यान देना, सबसे पहले तो वो लाइन खींच लेते हैं, इससे ये हो गया, ये हो गया, और इसमें पहले इससे पहले निकालते हैं ग्राफ नंबर 1 से। सबसे पहले सोचो x का मान 0, दिमाग लगाओ, यदि x का मान 0 तो y का मान कितना आएगा? x का मान 0 तो 2 5 10, y का मान 5, मान लेते हैं 5 यहाँ है, 5 यहाँ। और यदि y का मान 0 तो x का मान आ जाएगा 10, तो मान लेते हैं 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, दोनों को मिला लेते हैं, हो गया। ये पहला खींचा गया। दूसरा हम खींच लेते हैं दूसरे कलर से, ये आपका पहला हो गया। दूसरा जो है, यदि x का मान 0, यदि x का मान 0 तो पक्का है कि y का मान 15 आएगा, मान लेते हैं यहाँ 15 है, कितना है? 15। यदि y का मान 0 तो x का मान आ जाएगा 5, 5 मान लेते हैं यहाँ, दोनों को मिला लेते हैं, दोनों मिल गया। अब देखना है कि मेन किस ओर खिंचाएगा, ऊपर खिंचाएगा कि नीचे, ये सबसे बड़ी बात है। तो वो हम लोग टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे? पहला बात इसको टेस्ट करते हैं, वही बात है इसके नीचे ये वाला पॉइंट लेके देखते हैं कि सही डिसीजन दे रहा है कि गलत। यदि यहाँ 0 रखते हैं तो 0 + 0, 0 लेस देन इक्वल टू 10, पता ये चीज सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? हमको तो लग रहा है सही बोल रहा है। तो जब सही बोल रहा है इसका मतलब नीचे जा सकते हैं, तो नीचे ही जाएंगे, तो यानी ये वाला पार्ट आ जाएगा और ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। अब इससे लेंगे
तो इसमें भी लग रहा है कि सही है बोल देगा, यानी ये वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो इसी को रखना है और इसी का निकालना है, इसी से महत्तम मान। तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये वाला है और एक बिंदु ये वाला है। ये आपका है 5 0, ये है आपका 0 5 और ये तो 0 0 पर तो कभी महत्तम मान मिलेगा नहीं। यही पॉइंट निकाल लेना है पहले। तो ये पॉइंट कैसे निकालोगे पता है, विलोपन विधि से निकाल लो। ये बता, ये है आपका x प्लस क वाई 2y बराबर 10 और इसमें बता का x है तो 3x। एक काम करो, तो इसमें एक काम करते 3x है, आई है y और हम लोग के यहाँ चाहिए 2y, तो 2 गुना कर दो, 3 दूनी का x हो जाएगा 6x, 2 गुने y 2y और 15 दूनी हो जाएगा 30। प्लस में तो माइनस है, प्लस में तो माइनस में, इधर कट गया। x में 6x गया तो माइनस 5x और माइनस 20, माइनस माइनस कट गया 5 चक 20, x का मान 4, x का मान 4 रखोगे तो 4 प्लस में उधर जाके माइनस में 10 में से 4 जाएगा तो तुम ही बता कितना बचेगा 6, तो 3 दूनी 6 यानी y का मान 3, यानी यहाँ से मिल गया हमको 4 और 3, 4 और 3। अब चेक कर लो किस पर महत्तम मान मिलता है। पहला है 0 5, तो यहाँ 0 रख दोगे, यहाँ 5 रख दोगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10, पहला 10 हो गया। इस पर रखते 5 तिया 15 0 था, एक हो गया 15। ये रखते 4 और 3, 4 रखते 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 12 6 हो गया कितना, 12 6 हो गया आपका 18। तो बताइए सबसे बड़ा मान कितना है, 10 15 की 18। कमेंट करिए जल्दी से, 10 15 की 18 पक्का होगा 18, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये थोड़ा सा 2 वाला दे दिया तो इसलिए, लेकिन आप लोग एग्जामिनेशन में 1 वाला रहेगा, ठीक है ना। आइए, अच्छा ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, किसी बिंदु पर वक्र इतना इतना का स्पर्श रेखा क्या है, मतलब बिंदु आपको निकालना है। मतलब देखिए वो स्पर्श रेखा है, एगो वक्र है, इसको एक बिंदु पर टच करा, यानी यहाँ पर एक बिंदु जो होगा दोनों का कॉमन आएगा। तो कॉमन बिंदु निकालना है, तो कॉमन बिंदु है तो ढाल भी दोनों का उस बिंदु पर क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों का डीसी कर दो। चलो बताओ इसका डीसी बताओ, dy बटा dx। x का डीसी बताओ, जल्दी से बताओ, x का डीसी क्या होगा 1 और कांस्टेंट का 0, कहानी खत्म। उसका भी डीसी करो, बताओ y स्क्वायर का डीसी बताओ 2y इंटू बताओ dy बटा dx। अब 4x का डीसी बताओ 4, यहाँ काट दो, 2 दूनी 4, तो यहाँ y गुना में इधर आके भागा में, तो dy बटा dx बराबर हो गया आपका 2 बटा बाई। अच्छा एक चीज बताओ, dy बटा dx का मान बता दो कितना है, तो 1 है, तो रख दो यहाँ 1। तो 1 बराबर कितना 2y, तो यहाँ से आपका y का मान आ गया 2, y का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 2। आपको x का मान निकालना है, निकाल लो x का मान, इसमें रख दो x का y का मान, तो y का मान 2 है तो 2 बराबर x प्लस 1, 1 प्लस में उधर जाके माइनस में। आप ही बताओ 2 में से एक जगह तो कितना बचेगा 1, यानी x का मान 1 आएगा, y का मान 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर। ये तो कुछ ना है, खाली बिंदु आपको निकालना था इसमें। आइए अगले, अच्छा कॉस में तो तुमको हमेशा समझाए हैं कि बाबू जब भी ऐसा हो तो 2 पाई से घटा दो, याद है ना। 2 पाई से इसको घटाओगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा तो आपका हो जाएगा, 12 में 7 गया तो 5 पाई बटा 6, यानी 31 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। तुरंत बन जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखो क्या है, एक्स क्यू मानोगे, देखो ये मानोगे, माना कि y बराबर एक्स क्यू, ध्यान देना, माना कि y बराबर एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का डीसी आप जानते कितना होता है 3x स्क्वायर, कितना होता है 3x स्क्वायर। गारंटी है देखिए बट्टा में आ जाएगा 3x स्क्वायर, पक्का है कि बट्टा में 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये x स्क्वायर कट जाएगा, आई हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा y, तो ई पर पावर y का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पर पावर y, और फिर y का मनवा यही रख देंगे, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ई पर पावर एक्स क्यू, अब बट्टा में हो जाएगा कितना 3। मतलब ऑब्जेक्टिव को इसी तरह से ही बनाना है आपको, ठीक है ना। तो 32 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, कई बार आप लोगों के साथ आ गया, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो 33 का आपका हो जाएगा नेक्स्ट। यहाँ देखो पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा जा रहा है, ये आपका प्रोबेबिलिटी का सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो होता है ना बुआ, ये फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तब पी ए का मान है आपका 6/11, पी बी का मान है 5/11, और पी ए यूनियन का मान है 7/11। तुम ही बताओ 6 5 कितना होता है, बताओ 6 5 6 5 6 5 11, 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा बताओ, 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, चलिए बताओ 6 5 11, 11 में से 7 गया 4/11, ऑप्शन नंबर कौन ए, सही है ना, सही है ना बुआ। चलो 6 5 कितना हो गया 11 है, चलो क्लियर है आगे सबका, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन बात है, ये तो सबका बन गया होगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान बताओ पाई/2,
और कॉट 90 का मान बताओ, कॉट 90 का मान हो जाएगा 0, तब 35 का राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। बोलो सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। याद करो अभी ये इस टाइप का क्वेश्चन है को बनाया था, अभी जस्ट बनाया था, थोड़ा सा इसी टाइप का था। 1 को कैसे लिखे थे बताओ, याद है? 1 को हम लिख दिए थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, याद है? और साइन 2 थीटा को लिख देना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। बताइए पावर रूट कट गया। कॉस का इंटीग्रेशन बताइए, कॉस का इंटीग्रेशन बताइए क्या हो जाएगा? कॉस का इंटीग्रेशन बताइए क्या हो जाएगा? कॉस का साइन एक्स। अब बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस। अब बताइए प्लस कॉन्स्टेंट कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर। बोलो इंटीग्रेशन कर रहे, डीसी नहीं कर रही, बात का ध्यान दीजिएगा। तो कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, और साइन का हो गया आपका माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए 36 बात है 37। चलिए ये सब देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा है का ध्यान देंगे, ये सब प्रायिकता का है। पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फार्मूला पी ए बटा बी, इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा बटा में बी है ना, तब बटा पी बी। एक बार का प्रोबेबिलिटी का सारा ऑब्जेक्टिव करा दिया ना तो क्लियर हो जाएगा, ये भी कुछ है नहीं। अब पी बी बटा ए है तो इसका क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बटा हो जाएगा पी ए। ये दोनों के दोनों आपका कट जाएगा, आपका आ जाएगा पी बी बराबर पी ए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। बोलिए क्लियर है ना? आपका क्लियर हो जाएगा। ये सब जो है ना करवाया जाएगा, एगो सेशन चलेगा खाली प्रायिकता का ही चलेगा, ये सब जनवरी में आएगा, खाली प्रायिकता का स्पेशल सेशन। चलिए देखिएगा, यदि ये बताइए ये आप लोग के साथ कई बार आ चुका है, याद करिए। इसका आंसर भी याद होगा, 3 और 3 कॉलम का है तो मोड ए स्क्वायर, याद है आप लोग को? बहुत सारों को याद होगा इसका आंसर। व्युत्क्रमणीय वर्ग अभिव्यक्त तो एडजॉइंट ए का मोड बताइए, याद होगा आपको? याद होगा ए इनवर्स बराबर होता आई, और ए इनवर्स के फॉर्मूला भी आपको बताए थे, एडजॉइंट ए बटा मोड ए, याद है? और बराबर हो जाएगा आई। डिटर्मिनांट है उधर, इधर भागा में, उधर जाके हो जाएगा गुना में, गुना में ना हो जाएगा। एक बात बताइए, यहाँ 3 और 3 कॉलम बोल रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए हम डिटेल कर दे रहे हैं जानबूझ के, ताकि आपका क्लियर समझ में आ जाए कैसे होगा। बोलिए समझ में आ गया बात? अब बताइए जो गुना होगा इसमें कि तीनों में, आप कह सकते हैं कि सर इसका जो गुना करेंगे ये तीनों में गुना हो जाएगा, तो चलो इसको तीनों में गुना कर लो। तीनों में गुना कर दो तो डिटर्मिनांट ए 0 0 0, डिटर्मिनांट ए 0 0 0, डिटर्मिनांट ए। अच्छा डिटर्मिनांट इधर भी लगा देंगे, इधर भी डिटर्मिनांट दोनों में हो जाएगा ना, दोनों तरफ डिटर्मिनांट करने पर। अच्छा आप ही बताइए, पहले गुना कर दिए उसके बाद हम डिटर्मिनांट लगा दिए। अच्छा अब जब कॉमन लीजिएगा तो सभी से कॉमन लीजिएगा ना, तो कै बार कॉमन लीजिएगा? 3 बार कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब 3 बार कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा डिटर्मिनांट का क्यू, आई हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1, हाँ 0 0 1। तो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट हल करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा ये कै गो है? 3 गो है, ये गो है, तो 3 गो में से वो कट जाएगा तो तुम ही बताओ कै गो बचेगा? 2 गो। तुमको पहले बता रहे थे 3 और 3 कॉलम बोल देगा तो मोड ए स्क्वायर हो जाएगा, और वही अगर बोलता 2 और 2 कॉलम तो डिटर्मिनांट ए हो जाता, मतलब ए गो होता। अगर 3 और 3 कॉलम है तो 2 गो बचेगा, 2 और 2 कॉलम वाला है तो ए गो बचेगा। कब? जब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट पूछेगा तब। ये बात का तुम लोग को ध्यान देना। अगला आते हैं, इसको बनाना है। कैसे बनाओगे? एक चीज बताओ, ऊपर में क्या छिपा हुआ? 1, याद है? ऊपर में यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना? बटा में कितना लिखा हुआ पढ़िए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में यहाँ डी एक्स है। ये भागा ए के लिए कि दोनों के लिए? तो दोनों के लिए। तो साइन स्क्वायर एक्स तो कट जाएगा। और आप बताइए कि कॉस का उल्टा क्या होता है? बताइए कॉस का उल्टा होता है सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा यहाँ कॉस कट जाएगा, साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, साइन का उल्टा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? tan एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। अब प्लस हो जाएगा कॉन्स्टेंट। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। 39 का आपका हो गया ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन बात है 40। अच्छा देखो फिर बताओ,
यहाँ आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, तो तुमको पहले बता क्या सिखाए थे, डी वाई बटा डी एक्स में कुछ भी गुना नहीं रहना चाहिए। तो आप ही बताइए डी वाई बटा डी एक्स में क्या गुना है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो सभी पदों में कॉस स्क्वायर एक्स से भागा दोगे, एक रो में देखो, एक रो में दोगे, एक रो में दोगे, हमको बाई वाला से मतलब है। तो अच्छा यहाँ पर जब भागा दे दोगे कॉस स्क्वायर एक्स से, सभी में दोगे, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए बताए थे ई है, इंटीग्रेशन करना है पी डी एक्स, तो पी का मान पक्का आएगा सेक स्क्वायर एक्स, पक्का आएगा सेक स्क्वायर एक्स। सोचो कैसे आएगा, क्योंकि बाई में सेक स्क्वायर एक्स ना होगा। और आप ही बताइए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, सेक स्क्वायर एक्स का tan x, तो ई पर पावर tan x हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, यानी बड़ा आसान क्वेश्चन था, आराम से दिमाग लगाते तो आपका बन जाएगा। अगला आते, मान लिया कि देखो सेट का आपका रिलेशन का क्वेश्चन है, आपको ये बनाए भी हम रिलेशन में, a बराबर b माइनस 2 है, b ग्रेटर देन 6, यानी b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए और दोनों के बीच का डिफरेंट 2 का होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहीं पर देखिए 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और आपका b का मान 6 से बड़ा है ये, यानी यही आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर, सिंपल है। अगले पर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर बताइए आप लोगों को कई बार बताए हैं, याद होगा फार्मूला आप लोग इंटीग्रेशन में कई बार आया है, ई पर पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और इंटू डी एक्स, याद है तुम लोग को। इसका आंसर होता है ई पर पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, याद है ना। तो चेक करो किसका कौन डी सी है, कॉट एक्स का डी सी इतना होगा कि इतना का डी सी होगा, हमको लगता है इतना का, क्योंकि कॉट एक्स का डी सी तो हो जाता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो इसी का डी सी हुआ आएगा, क्योंकि लॉग का डी सी हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स और साइन का डी सी हो जाता है कॉस, यानी यही एफ एक्स बनेगा, यही एफ एक्स बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो 42 का राइट ऑप्शन कौन हो गया, ए नंबर। चलिए 42 का आते हैं 43। देखो ये सब जब भी क्वेश्चन आवे मारो जीरो, कई बार करवा चुके हैं, इस समय देरी नहीं करना, एकदम जीरो मारिए खटाक समझ। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, वाई एच की दिक्कोजिया बता दीजिए कौन होगा, चलिए बताइए वाई एच की दिक्कोजिया कौन हो जाएगा, 0 1 0। 44 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी नंबर। 44 के बाद आते हैं 45, यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है तो ए बी माइनस बी ए पक्का है विषम सममित आ जाएगा। अब कहोगे सर कैसे आ जाएगा, तो देखो पहले बोला है ए और बी सममित आव्यूह है, मतलब ए बराबर ए डैश है और बी बराबर बी डैश है ना, और आपका बोला ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए का डैश निकालते हैं, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी डैश माइनस बी ए डैश, समझा कि नहीं। ई है ए बी डैश, तो ए बी डैश जो है ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, और हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश का मान ए है, बी डैश का मान बी है, तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, और ये जो है आपका देखिए माइनस लेने के बाद बराबर आया, यानी यह विषम सममित है। आप लोगों को बताया है ना विषम सममित होगा, तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। 45 का राइट ऑप्शन ए नंबर हो गया। अगला आते हैं 46, ए का मान इतना, बी का मान इतना, ए क्रॉस बी का मापांक निकालना है। ए क्रॉस बी निकालने आता है तुम लोग को, सबसे पहले क्या करोगे, आई जे के, यहाँ बताओ 2 1 3 3 5 माइनस 2, चलो इसका डिटर्मिनेंट तोड़ो। पहले क्या लिखोगे, आई पहला रो पहला कॉलम, बताओ कितना आ जाएगा -2 और 5 दिया हो जाएगा 15, माइनस जे पहला रो दूसरा कॉलम, बताओ कितना आ जाएगा -4, आई हो जाएगा कितना 3 तिया 9, और लास्ट बताओ प्लस कितना करोगे के पहला रो तीसरा कॉलम, 5 दूनी कितना कर दोगे 10 और -3, तो ये हो जाएगा -17 आई हो जाएगा 9 4 कितना हो जाएगा 9 4 आपका हो जाएगा हाँ -13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 आई, 10 में से 3 गया आपका 7 के, इसी का मॉडुलस निकालना है। क्या निकाल पाओगे, 17 का वर्ग कितना होता है बताइए, 17 का वर्ग हो जाता है 289, 13 का वर्ग हो जाएगा 169 और 7 हो जाएगा 49, जरा जोड़ जाड़ के बताओ तो कितना आएगा, कितना आएगा 200 300 तो इसी हो जाता है, 400 से पारे हो जाता है, यानी 507 होगा, 507 रूट 507 की, सही है ना। बहुत अच्छा, बहुत सारा बच्चा बना दिए डी। अगले क्वेश्चन बातें हैं, बताइए इसका बनाना है, आप ही बताइए ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई पर पावर एक्स, और एक्स में 1/2 गुना है तो 1/2 से भागा दोगे, रेंज है इसका 0 से लेकर 2 तक, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, एक्स का मान पहले 2 रखोगे तो 2/2, एक बार 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो 0 जाएगा, 2 2 कट गया, तब बताइए यहाँ 1 बचा था 2 ई, किसी भी चीज पर पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 2 इंटू आपका ई -1 हो जाएगा ना। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। आइए अगला आते हैं,
बताइए रूट का डीसी बताइए, तो रूट का डीसी हो जाता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। और tan का डीसी बताइए, tan का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर बी, 48 का राइट ऑप्शन बी हो गया। जे करो जे बताइए क्या होगा, जे करो जे क्या होता है, तो 0 होगा सर, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 49 का आपका ए नंबर। अगला बताइए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, जानते ही फॉर्मूला आप लोग, ये तो बना सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। बताइए tan इनवर्स बताइए एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई सही है। tan इनवर्स एलसीएम कितना आएगा 3, तो हो जाएगा 3 + 1, यहाँ भी 3, तो 3 - 1, 3 3 कट गया, 3 1 4, 3 में से 1 गया तो 2, tan इनवर्स हो गया 4/2। आप ही बताइए कट जाएगा 2 दूनी 4, तब बताइए कौन हो जाएगा बुआ, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, tan इनवर्स 2। मेरे ख्याल से इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला आते हैं नेक्स्ट, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, डीसी नहीं करना है, वका मत जाना, इंटीग्रेशन करना है। 9 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक। ये है एक्स पर पावर 3/2 1/2 है, 1/2 है, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो ए का 2 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 3/2, इसका उल्टा बताइए 2/3। रेंज है कहाँ से कहाँ तक, 9 से लेकर 4 तक। अब इसको हल करो, हल करो। पहले x का मान क्या रखोगे बताओ, x का मान क्या रखोगे 4, पहले क्या रखोगे 4, तो 4 रखोगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 3/2, गुने कितना हो जाएगा 3/2। अब 9 रखोगे तो 9 कैसे लिखोगे, 3 का स्क्वायर गुने 3/2, यहाँ 2 2 कट गया, यहाँ भी 2 2 कट गया, बोलो सही है। चलो अब इसको हल करो, कितना हो जाएगा, 3 को गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बोलो सही है ना। चलो क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए क्लियर है। 4 से लेकर कहाँ तक हो, एक उल्टा लिखा गया, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 9, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ है 4, यहाँ है 9, उलट लेना, खाली उलट लेना, समझ में आया ना। यहाँ पर अच्छा उल्टा कर देते हैं, 3 3 9 9 3, 27 खाली आगे कर दो, अब 8 पीछे कर दो। 27 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2/3, ये बच जाएगा आपका कितना 19 है ना, 19, 19 दूनी 38/3, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। खाली उलट लीजिएगा और क्या है कि नहीं, उलट लीजिएगा तो आपका ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बात है, एक वृत्त की त्रिज्या इतना आर के सापेक्ष इसका क्षेत्रफल निकालिए। बहुत आसान है, आप ही बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, आर के सापेक्ष डीसी करना है, तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², πr², डीसी करना है आर के सापेक्ष, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा dA/dr। r² का डीसी बताइए तो हो जाएगा 2πr, r का मान 6 है, 6 रख दो तो 6 दूनी क्या पाई हो जाएगा 12 पाई, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी नंबर। खाली डीसी कर देना था, बाकी कुछ है नहीं इसमें। 52 का वाला ये 53 नंबर। अच्छा यहाँ देखिए x³ मानिएगा, ध्यान दीजिएगा, x³ मानिएगा तो x² कटेगा, x³ का डीसी होता है 1/3x² आएगा, तो ये हो जाएगा 3x², तो ये दोनों कट जाएगा। और साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो -1/3 cos x³, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए नंबर। 53 के बाद आइए 54 नंबर। यहाँ 4 और 5 है तो 4 रख दीजिए, 3 × 4 + 4 × 5 -2, 4 × 12, 5 × 20 -2, तब आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। बोलिए सही गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट। चलिए इसका मापांक निकालिए, बताइए कितना आएगा, आराम से निकाल सकते हैं। 7 कितना होगा बताइए 49, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 1, 49 1 50 और 4 54, 54 को कैसे तोड़ोगे बताओ, 9 6 54, 9 का वर्गमूल बताओ 3√6, तो 55 का राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो गया। बोलो क्लियर है। चलो आइए क्लियर है, चलो ठीक आगे बढ़ते हैं। अगला आते हैं, आज ढेर टाइम लग गया इसमें ना, चलो मेन था इसमें सवाल भी है। tan इनवर्स x का बताइए किसका होता है, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का रेंज बताइए कहाँ से कहाँ तक है, 1/1 से √3 तक। तब पहले x का मान कितना रखोगे बताओ, √3, पहले कितना रखोगे √3, √3 tan कितना का मान होता है बताइए, √3 tan कितना होता है 60, 60 कैसे लिखते हो π/3, और 1 कितना मान होता है 45, तो π/4, एलसीएम बता दो 12, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई, 4 पाई में से 3 पाई गया तो आपका हो जाएगा π/12, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 56 का बताइए 57, ई पर पावर एक्स का बताइए क्या होगा, तो ई पर पावर एक्स का हो जाता है ई पर पावर एक्स, और कॉस एक्स का बता दीजिए,
कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी नंबर। आसान क्वेश्चन था ना ये वाला। अगला क्वेश्चन आते हैं। चलिए tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट नहीं होता, कई बार बताए। इसको पहले लिख दोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। पहले क्या लिखोगे? इसको लिखोगे पहले आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। और अब बताओ कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, और वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और जीरो से कहाँ तक रखना है? पाई बाई फोर। तो पहले पाई बाई फोर रख लो। tan 45 का मान बताओ 1, और माइनस पाई बटा फोर। जीरो रखोगे तो जीरो भी हो जाएगा सब, यानी 1 माइनस पाई बटा फोर, यानी 58 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। आइए अगला आते हैं। साइन का डीसी बता दीजिए। साइन का डीसी हो जाएगा कॉस। आप 4x का बता दीजिए, तो 4x का डीसी हो जाएगा 4। साइन का डीसी कॉस और 4x का डीसी 4। अगला आते ये सब क्वेश्चन जब भी देखो ना पाई बाई 4 मारो। क्या मारोगे? इसको मानिए आई, इसको मानिए समीकरण फर्स्ट। अब क्या है कि याद करिए, आप लोग को बताए हैं ये वाला क्वेश्चन 0 से पाई बाई 2, इसको जोड़कर आप एंगल में घटाइए, तो इसको कैसे लिखिएगा? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको कैसे लिखिएगा? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको कैसे लिखिएगा? कॉस बताइए पाई बाई 2 माइनस एक्स। पक्का है कि वही आएगा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बताइए? ये जानते हैं, लॉन्ग में भी आया है, ऑब्जेक्टिव में भी आया है, क्वेश्चन शॉर्ट में भी आया है। की करोगे? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। समझे कि नहीं? और dx, इसको मानिएगा समीकरण सेकेंड। दोनों को जोड़िएगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो बताइए आई आई क्या आई हो जाएगा? आई आई क्या आई हो जाएगा? 2i 2i हो जाएगा। 0 से पाई बाई 2, दोनों का हर समान है। हर क्या है? समान। तो वही हो जाएगा। बताइए कितना आ जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऊपर में उसका कितना लिखा हुआ है? साइन एक्स। इसका ऊपर में कितना लिखा हुआ है? कॉस एक्स। आपको पता है दोनों के दोनों कट जाएगा, दोनों के दोनों कट जाएगा, आएगा 1। आप ही बताइए कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? इस ऑब्जेक्टिव में बनाया नहीं जाता, डायरेक्ट माना जाता है एक्स। और 0 से पाई बाई 2, तो पहले पाई बाई 2 रखोगे, फिर 0 रखोगे, तो पाई बाई 2 में 0 जाएगा, तो पाई बाई 2 2 गुना में इधर आके भागा में, तो पाई बटा 4 आएगा, यानी 60 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो पाई बटा 4 मारिए, एकदम सही जाएगा। चलिए बताइए 60 में कितना सही गया? पहले ये बताइए जरा, तो जल्दी बताओ। जे भी गया हो 30, 20, 40, 50 जो भी गया बताइए। चलिए बताइए, उसी अनुसार से आगे आपका मेहनत बढ़ेगा, है ना? चलिए बताइएगा कितना सही जा रहा है, थोड़ा सा बताइए। चलो वो सर्दी खांसी परेशान के लिए थोड़ा सा। चलिए बताइएगा, बताइए बताइए जल्दी से कितना सही गया? बहादुर 40, 50, 35, 45 प्लस 50, अप्रॉक्स 45, 51, 40, 36, 35, 60। चलो एक बेहतर ही है आप लोग का, दिक्कत नहीं है इसमें, यानी लगभग आप सही मार रहे हैं कि तो 60 का आया। 100 वाला में तो आप लोग फिर तो समझ ही गए होंगे, 100 वाला में तो 50 प्लस पक्का है कि नहीं? चलिए तो अब आपका अगला लेकर आते हैं, तैयार रहिए आप लोग, है ना? चलिए ठीक है, बहुत बेहतर, बेहतर है, बेहतर है। चलिए बहुत अच्छा है, चलिए ठीक है, लेवल का अच्छा है। आइए अगला आते हैं, अगला सेशन 2021। चलिए इसको देख लेना, है ना? इसमें लगेगा आधा घंटा, ज़्यादा नहीं लगेगा, आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलो तो इसको भी देख लेना है आराम से। चलिए पहला क्वेश्चन, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ, ये तो देखते कि साफ समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका 0, अरे भाई 0 रखोगे तो ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 आएगा, इसका 0 हो जाएगा। 1 का राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला आते हैं, ये कै बार बनाया? इसका आंसर वो याद है, पाई बाई 3। कै बार बनाया? ए प्लस ए डैश। तो ए का मान आपका दिल है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये लिखल है साइन अल्फा, ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा। इसका ट्रांसपोज निकालोगे, यानी पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। और आई का मतलब जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। आप ही बताइए कॉस कॉस का कॉस हो जाएगा तो 2 कॉस हो जाएगा, आप बराबर में 1, 2 गुना में इधर आके भागा में 1/2 कॉस कितना मान होता है? तो 60 डिग्री का मान सर, यानी पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। तब 2 का बी नंबर हो गया। आइए, यदि एक वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह। देखो ए प्लस ए डैश है तो सममित, और ए माइनस ए डैश है तो विषम सममित। ए प्लस ए डैश है तो सममित,
और a माइनस ए से तो विषम समित, बस कर लीजिएगा। अगला आते हैं, a का मान इतना है तो a स्क्वायर बराबर b है, तो लेमडा का मान निकालिए। चलो पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं। चलो a स्क्वायर निकालने आता है ना, बताइए कितना है, लेमडा 0 1 1। एक बार है, कलम उलम जरा चलाइए तब मजा आएगा पढ़े में, समझे ना। चलिए इसको गुना करिए, पहला रो पहला कॉलम, लेमडा स्क्वायर प्लस 1, पहला रो दूसरा कॉलम 0 प्लस 0, ये बताइए दूसरा रो पहला कॉलम तो लेमडा प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर यहाँ से हो गया 1 0 2 1। बोलिए सही है। तो यहाँ से अगर निकालना चाहते हैं, चलो देख लो भाई ठीक ठाक है ना, कहीं गलती तो नहीं लिखा गया। चलो अरे देख लेते हैं एक बार फिर से, पहला रो पहला कॉलम लेमडा स्क्वायर और यहाँ देखो 0, हमको लग ही रहा है। चलिए तो यहाँ से आपका आ गया कितना, तो लेमडा स्क्वायर का मान आ गया आपका 1 के बराबर, तो यहाँ से लेमडा का मान आ गया प्लस माइनस 1। ये मान किसके बराबर है, 2 के, तो लेमडा प्लस 1 बराबर 2, तो लेमडा का मान आ गया 2 में से 1 गया तो 1, तो एक जगह से आ रहा प्लस माइनस 1 और एक जगह से आ रहा 1। बताइए कौन ऑप्शन होना चाहिए। तो एक चीज बताइए, दोनों में कुछ कॉमन मान भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है सर 1, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। यदि दोनों में से कोई भी कॉमन मान नहीं आता तो इनमें से कोई नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। इसका बताइए अस्तित्व नहीं होगा, हो तो जाएगा 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 0 आता है तो इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता, बाकी इसका अस्तित्व होगा, तो ये इनवर्स का अस्तित्व है, तब 5 का राइट ऑप्शन आपका ये नंबर हो गया। किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या बताइए। देखिए लंब, देखिए किसी भी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या जो होता है एक ही होता है। ऐसे तो 2 होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव को ही लेके चलेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा आपका सही रहेगा, आप एक मारिए बेहतर रहेगा। क्योंकि इसमें क्या है, आप लोग याद करिए कौन का मान निकालते थे, आप ध्यान देते होंगे, यहाँ पर एक ही मान लेके चलिए, ठीक है। आइए तो आपका कौन हो जाएगा ए। ये बताइए इसमें ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी नहीं निकलेगा, ऐसा सवाल रहेगा। 100 को में तो 50 को पर सबका जाना चाहिए, देखते कितना जाता है। चलिए बताइए 2 माइनस 1, तो 2 को माइनस, देखो जो जो सही जाएगा ना कॉपी पर लिखते जाना, 1 को सही गया, 2 को सही गया, 3 को सही गया, नहीं समझा, गिनती एक बार में पूरा कंठस्थ हो जाएगा। ऐसे लास्ट में पूछते हैं ना, तब पता नहीं चल पाता कि कितना सही गया नहीं गया, तो उसको लिख ले जाना, 1 को सही गया, कै को सही आ रहा है, गिनते जाना, 3 को गया, 4 हो गया, 5 को, उसको लिख ले चल जाना, दिमाग में बैठा लेना कितना सही जा रहा है, नहीं समझे, अप्रोक्स आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बताइए 2 को माइनस 1 गुना करिए -2, फिर -1 को गुना करिए 1 में तो हो जाएगा -1, और 2 को गुना करो -1 में तो -2, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 और 1 -5, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। कौन हो जाएगा, बी नंबर। बोलो सही गया तुम लोग का। चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं, अगले क्वेश्चन पाते हैं। ये बताइए कितना होगा, तुम लोग इसको बताए थे कैसे लिखे हुए, ए डॉट ए क्रॉस ए, वही चीज बात। और आपको पता है कि ए क्रॉस ए का मान क्या होता है, हुआ ए क्रॉस ए का मान हो जाता है 0, तो 0 में कुछ भी करेंगे तो 0 में ना होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर। अगले क्वेश्चन पाते हैं, आई क्रॉस के, ये तो लगता है उल्टा है, आई के बाद क्योंकि जे आता है और जे के बाद के आता है, तो ये उल्टा घूर रहा है, आई क्रॉस के यानी -j, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी नंबर। बेसिक क्वेश्चन आराम से इसमें सही आएगा। ए क्रॉस बी है, बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए क्रॉस बी है तो इसका उल्टा जानवे करते क्या होगा, -b क्रॉस ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन लग रहा है आपको, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 4, देखिए यहाँ पर क्या है कि 4 अल्फा बराबर किसके बराबर है, 16 के बराबर, तो 4 चक 16 कट जाएगा, यानी अल्फा का मान 4, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर। अगले क्वेश्चन पर आता है, tan इनवर्स 1 बताइए tan कितना का मान होता है, तो 45 डिग्री का सर, तो π/4, ऑप्शन नंबर सी। अगला आते हैं, आप ही बताइए सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का मान क्या होता है, π/2, और cos 90 का मान क्या होता है, तो 0, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये बताइए हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान बताइए 1, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, याद करिए cos 2 थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये तो आप जानते ही होंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, अब बटा में वही रहेगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानवे करते हैं, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, यानी एक बार लिख देंगे cos x प्लस sin x, एक बार घटा दीजिए cos x माइनस sin x, बोलो राइट है। आप बटा में कितना है, बटा में कितना है, तो बटा में है आपका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो एक वो देखो ये कट जाएगा, ये बताते हैं लॉग वाला है,
नीचे वाला मानोगे, माना कि बाई बराबर, तो ऊपर वाला कट जाएगा, क्योंकि साइन का बताइए डीसी क्या होता है कॉस, और कॉस का डीसी माइनस साइन, तो नीचे वाला मानोगे ऊपर वाला कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/y, और 1/y का इंटीग्रेशन तुम लोग जानता है log y होता है, 1/y का क्या होता है log y, यानी हो जाएगा log sin x प्लस cos x प्लस c। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी नंबर, मतलब 15 का बी। बताइए ये तो अब ये बनाए थे, √3 tan कितना मान आया था 60 डिग्री का मान, अब ये बनाए थे, और वो होगा था 150 डिग्री का मान, 60 में 150 गया था तो 90, ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो बनाए थे इसको। चलिए ये बताइए, इसको गुना करिएगा 3 बार 2 बार ए स्क्वायर, पहला रो पहला कॉलम 1 + 1 + 1 तो क्या ये हो जाएगा 3a, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। तो 17 का राइट ऑप्शन कौन हो गया? बी नंबर। आइए अगला a.a बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। a.a है तो a.a है तो mod a स्क्वायर हो जाएगा। वही यदि इस पर कैप लगा दे, ऐसे कर देता है a कैप, तो अब इसका मान क्या हो जाता? तो 1 हो जाता। तो इसका मान, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का डॉट करेगा तो इसका मान 1 हो जाता। अगर कैप रहता तो ये बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए 18 बात आते हैं 19। यदि डिटर्मिनांट का मान 2 है तो लेमडा 1, यदि आपका मोड ए का मान वेक्टर मोड ए का मान 2 है तो इकाई मतलब आपका यूनिट वेक्टर बोल रहा है, तो यूनिट वेक्टर रहता तो पता नहीं क्या होता है, इसका मोड का मान 1 आता है। मोड का मान क्या आता है? 1। इधर ही गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, तो इसका जो मान आएगा 1/2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा सवाल है, ये सब में तो गलती नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पाते हैं। बताइए इसका मापांक बताइए, आप ही बताइए। अंडर रूट कितना हो जाएगा? x² + y² + z², तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला पर आते हैं, e पर पावर x का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा? e पर पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e पर पावर x, e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर, रेंज है 0 से लेकर 1 तक। तो पहले x का मान तुम क्या रखोगे? 1, और उसके बाद रखोगे 0। किसी भी चीज पर पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो e-1, ऑप्शन नंबर सी। तो 21 का राइट ऑप्शन सी हो गया। अगला यहाँ बताइए x का मान यदि 0 रख दीजिएगा तो cos 0 का मान कितना आ जाएगा? 1, और 1 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डीसी 0, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला आते हैं, √x का डीसी बताइए क्या हो जाएगा? √x का डीसी हो जाएगा 1/2 √x, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं, ये बताइए तो सिंपल क्वेश्चन है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान बताइए, तो π/2, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। तो 24 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। साइन का नेगेटिव मान किस क्वाड्रेंट से देते हैं बताइए? साइन का नेगेटिव मान किस क्वाड्रेंट से? तो 4 क्वाड्रेंट से। अब 4 क्वाड्रेंट में जाना है तो 0 से घटाना है, 4 क्वाड्रेंट में जाना है तो 0 से घटाना है, याद है ना? 0 माइनस यानी समथिंग है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर। बोलिए क्लियर है, इसमें तो दिक्कत आपको नहीं है। अगला कॉट का उल्टा बताइए, कॉट का उल्टा क्या होता है बताइए? कॉट का उल्टा होता है टैन, यानी टैन इनवर्स x। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर। तो 26 का सी। आइए 27, ये बताइए 10 7 कितना हो जाएगा? 70, 35 दूनी 70, 70 में 70 गया तो आपका 0, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला आते हैं, इसको जोड़ना है, 1 में 0 जोड़िएगा तो 1, 0 में 1 जोड़िएगा तो 1, 0 में 1 1 1 1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी नंबर। बोलिए क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट ये बताइए, a पर पावर x का डीसी जानते हैं? a पर पावर x इंटू लॉग a, तो 5 पर पावर x का क्या होगा? 5 पर पावर x इंटू लॉग 5, ऑप्शन नंबर डी। तो 29 का डी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये देखिए अल्फा से बीटा गया, ये बीटा से अल्फा, अगर इसको उलटेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और पक्का है कि दोनों के दोनों कट जाएगा, तो जब दोनों के दोनों कट जाएगा तो आपका 0 आ जाएगा। बोलिए सही है कि नहीं? तो बताइए 30 का आपका सी नंबर हो जाएगा। अच्छा बताइए, a परपेंडिकुलर b है, तो बताइए a.b बराबर क्या होगा? ये बहुत बार आपको बता चुके हैं कि जब a और b एक दूसरे पर लंबवत रहेगा तो a.b का मान आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अच्छा ये बनाइए i,j,k, याद है ना? i, k और k, तो j क्रॉस k है तो आपका i आ जाएगा, और i.i जो है i वेक्टर i.i कितना आएगा? तो 1 ना आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आते हैं, log x का इंटीग्रेशन करना है, इसको तोड़िएगा u इंटू v पर, याद है u इंटू v के इंटीग्रेशन? याद है आप लोग को? log x इंटू 1, अब पहले इंटीग्रेशन v का करेंगे, log x को रहने दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस u जाएगा किसके पास पता है? डी के पास, याद है? और ये तो रहेगा इंटीग्रेशन के पास। अब दोनों का काम होगा, याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला बता चुके हैं। ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स। लॉग एक्स का डीसी बताइए, लॉग एक्स का डीसी 1/x हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन बताइए x इंटू डी एक्स, x आपका कट गया, बताइएगा जरा 1 का इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x,
अब प्लस कांस्टेंट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 23 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो सी नंबर, आराम से हो गया 23 का आपका सी। अगला आते हैं नेक्स्ट, ये देखिए एन कैप है यानी यूनिट वेक्टर है, इसका स्क्वायर है यानी मॉडुलस निकालना। तो यूनिट वेक्टर का आप मॉडुलस निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है और इसका बताइए क्या होता है, आप ही को पता है, इसमें तो दिक्कत आपको है नहीं। कई बार बताया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान 1। हाँ, यही यदि साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो बराबर 2 मारिएगा, ठीक है ना। साइन वाला रहेगा तो 2 मारना और कॉस वाला रहेगा तो 1 मारना। ऐसे तो आप लोग कॉस वाला ही रह सकता है, लेकिन साइन वाला अगर रह गया तो आपको 2 मारना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए सरल रेखा, अच्छा इसके बीच का कोण निकालना। रेखा का जो होता है आपको याद है किस रूप में रहता है? इससे रहता है x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, याद है, z माइनस z1 बटा सी। तो यहाँ देख रहे हैं बट्टा में न है, x में कुछ गुना है, तो यहाँ x y में कुछ गुना है, तो एक काम करिए ना, ऐसे तो कोण वाला जब भी निकालने कहेगा तो 90 डिग्री ही ज़्यादा रहता है, इसको निकाल लेते हैं। इसमें कुछ करिए ना, 3 दूनी कितना होता है? 6 सब में भागा दे दीजिए, 6 में सब में भागा दे दीजिए। यहाँ देखिए 6 अब 4 का 12 आ जाएगा, यहाँ 12 से सब में भागा दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा ये x बटा 3, हो जाएगा y बटा 2 और हो जाएगा आपका z बटा -6, ठीक है। वो हो गया x बटा 2 आपका बराबर कर दीजिए y बटा माइनस कितना है? 12, 12 से 12 है ना, बराबर z बटा -3, बोलो सही है। चलो गुना करते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, 3 दूनी 6, आई हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, अब माइनस माइनस प्लस छोतिया हो जाएगा 18, 18 में 6 जोड़ोगे तो 24, 24 में 24 गया तो 0। वही है, लंबवत है, लंबवत है ना, तो लंबवत है तो 90 डिग्री पक्का π/2 ही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्लियर है ना, ये सब ज़्यादा करके वही रहता है, ज़्यादा करके। ये देखिए प्रायिकता का मैथ है, तो ये आपको जब क्लियर कर दिया जाएगा तब समझ आ जाएगा। इसका हो जाएगा सी नंबर, PABC है तो PA.PB.PC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ये साला बहुत बार एग्जाम में आया, पी तो 10वां ही पढ़ चुके हैं, 10वां में आप जानते हैं PA प्लस P डैश क्या होता है? तो 1 होता है सर, ऑप्शन नंबर बी। तो बना चुके हैं आप लोग पहले भी, 1 माइनस PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो इसका जो मान होता है ना PA यूनियन B के मान के बराबर होता है। कहिए सर कैसे? इसका एक सेशन स्पेशल चलेगा जिसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा पूरा प्रायिकता को, ठीक है, बिंदास रहिए तब। अच्छा ये देखिए, आपको पहले ही बता रहे थे, इसमें देखो कै गोला आया? एक गोला आया है ना, आपको बताया था एक गोला रहेगा। चलो इसको निकालो तो जरा तुम ही लोग निकालो, कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ। x का मान 0 तो y का मान 4, इसका मान 0 तो इसका मान 4, ये हो गया। अब इसके ऊपर रखना है कि नीचे, ये तय कर लीजिएगा। 0 प्लस 0, 0 सही बात है, 4 से छोटा ही होता है, तो चलो सही है, तो यही वाला हो जाएगा। हमको महत्तम मान निकालना है, तो या तो इससे पता करो या तो इससे पता करो। ये है 4 0, आई है 0 4, फटाक से पता कर लो। तो 0 4 है तो 0 तो हो जाएगा 4, 4 चक हो जाएगा 16, अगर ई रखोगे तो चढ़ती आ जाएगा 12। आप ही बताओ बड़ा मान 16 होता है कि 12? जल्दी बताओ, बड़ा मान 16 होता है कि 12? आप कहे सर बड़ा मान 16 होता है, आराम से निकल जाता है। इसमें 30 टाइप का ऑब्जेक्टिव में आपका रहेगा तो आराम से आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला बताइए, tan का DC बताइए जल्दी से। tan का DC क्या होता है? सेक स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। आई 41 स्क्वायर 42। पहले DC किसका करोगे? तो रूट का, रूट का DC बताओ 1/2 अंडर रूट एक्स, और कॉट का DC हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर। आइए 42 का 43, ये फार्मूला जानते हैं किसका होता है? 3 साइन इनवर्स एक्स का, याद करिए, ये फार्मूला बहुत बार आ चुका है, 3 साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का DC याद है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, तो 43 का सी। आइए 44, पहले किसका DC करोगे? पहले DC करेंगे साइन का, साइन का DC बताइए कॉस, और रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, साइन का DC कॉस और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 44 का डी नंबर। अगला आइए, इसमें पहले किसका DC करोगे? तो पहले DC करोगे tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का DC बताइए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 रह जाएगा ऊपर में, आँख बचिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए अगला आते हैं 46, देखो ये जो है ना इतना का फार्मूला होता है na⁻n-1, ऐसे तो ईसन के जानता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का DC 0, ऐसे भी सब लिमिट उमिट लगल रहेगा ना, कांस्टेंट ये सब 0 ज़्यादा करके रहता है, DC उसी सन के 0 ही। चलिए आइए ये बताइए, इतना का मान बताइए π/2, इतना का मान बताइए π/2, आप π/2 का DC बताइए 0, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट का DC क्या होता है? तो 0 होता है।
अगला बताइए 1/x का इंटीग्रेशन जानवे करते क्या होता है, log x माइनस 1। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी, 48 का सी। हाँ, यहाँ बताइए इसकी पूछता है कोटि, यानी कै बार डीसी किया गया है। चलो तुम लोग बताओ तो कै बार डीसी किया गया, पहले आप लोग कमेंट देखेंगे इसमें, बताओ। चलो बहादुर बताओ जरा, कै बार डीसी किया, थक गया रे। चलो स्टेमिना बढ़ाओ जल्दी जल्दी, स्टेमिना थोड़ा सा बढ़ाना है, समझ में आया ना, थोड़ा सा पढ़ने का स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर से आज जुनून लाना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर से भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को जगाना पड़ेगा, है ना, और नींद से लड़के उसको भगाना पड़ेगा। बात समझ में आया ना जी। और अंदर अपने हिम्मत को लाना पड़ेगा, उसके बाद खाना बनाना पड़ेगा और अपने से ही बना के खाना खा के बर्तन धोना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ठंडा है। चलिए बताइए जल्दी से, चलिए बताइए, बहुत कष्ट करना पड़ता है ना, आइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यही सब तो जिंदगी याद रहेगा, कितना मेहनत किए थे, है ना। चलिए बताइए कितना बार कितना कोटि का है बताइए। तो इसका जो कोटि है ना, तो ये 2 बार डीसी किया गया है ना, 2 बार किया गया, d2y/dx2, घात इसका 3 है, लेकिन कोटि 2 ही ना है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बेहोश समझ। कितना बचा घात, एक देखे चक्कर में लग जाता है, ये डिग्री है, डिग्री है, कोटि पूछ रहा था, तो 2 होगा। आइए अगला बताइए, इसमें बताइए क्या हो जाएगा, x पर पावर 4 है, तो इसको कैसे लिखोगे, x स्क्वायर पर पावर 2 माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1। ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। चलो और शतक मार दिया था, आधा और बच रहा है, और की बच रहा है। चलो ये दोनों के दोनों कट गया। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बता दो, x³/3, और 1 का इंटीग्रेशन बता दो, x प्लस k। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी नंबर। चलो क्लियर है। आइए 50 का अगला, अंतःखंड का समीकरण बताओ। तो ये तो तुम लोग को बताए हैं, तो तुम लोग को बताया हुआ है। बताओ अंतःखंड का समीकरण क्या होता है, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। चलिए अगला आते, मूल बिंदु से दूरी बताइए। अरे भाई मूल बिंदु का नियम तो 0 0 0 रहता है, उससे घटाने से क्या फायदा। 3 का बार -3 का बार होता है 9, -4 का बार होता है 16, 5 5 25, 16 9 25, 25 25 50। 50 को कैसे तोड़ोगे, 25 दूनी 50, 25 का वर्गमूल बताओ, 5√2। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी देखो दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, दोनों के दोनों बिंदु है। तो पहले यहाँ कर दो x2 माइनस x1, तो बताओ -1 में माइनस प्लस 4, तो तुम ही बताओ -1 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का वर्ग बताओ 9। फिर बताओ 1 में -3 घटाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 1 4, 4 का वर्ग बताओ 16, -5 में 7 घटाओ तो हो जाएगा 7 5 12, 12 का वर्ग बताओ 144। अगर इसको जोड़ोगे 16 9 25 144, इसको जोड़ोगे तो आएगा 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो 13 होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल है ना। अगले क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए, अरे वही बतिया बोल रहा है, कुछ ए है ए डैश, यानी 60% मान लीजिए ए है, पता यस बोल रहा है कि काम होगा, 40% बोल रहा है नहीं होगा, यानी मिला के 100%, यानी 1, 1 का राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन आते हैं, बताइए साइन का डीसी बताइए, साइन का डीसी बताइए, कॉस, साइन का डीसी कॉस, और 2x का डीसी 2, ऑप्शन नंबर डी। तो 55 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी नंबर। अगले क्वेश्चन आते हैं, बताइए tan का डीसी क्या होता है, बताइए जल्दी से। tan का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर, और kx का डीसी क्या होगा, k। tan का डीसी सेक स्क्वायर और kx का k, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी नंबर। आइए अगला बताइए, x का इंटीग्रेशन बताइए, x स्क्वायर बाई 2, और 2 का इंटीग्रेशन बता दीजिए 2x, यहाँ x है हुआ, यहाँ x होगा, 2x है, ठीक है ना, 2x है, x है प्लस कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन बात है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, आप ही बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, रेंज है 1 से लेकर 3 तक, तो पहले x का मान कितना रखोगे 3, एक बार x का मान रखोगे 1, तो तुम ही बताओ 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइए 58 बाद 59 नंबर, कॉस का इंटीग्रेशन बताइए, कॉस का इंटीग्रेशन बताइए, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और रखोगे 0 से π/2, तो पहले π/2 रखोगे तब साइन 90 का मान कितना होता है 1, और साइन 0 का मान होता है 0, 1 में 0 जाएगा तो 1, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो गया। अगला बताइए, यहाँ पर देखो मान के बनाया है, इसको मान सकते, माना कि y बराबर साइन एक्स, माना कि y बराबर साइन एक्स, तो जब साइन एक्स मानोगे तो साइन का डीसी कॉस आएगा, तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा बाई,
और बाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब बाई का मान हो जाएगा साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर, यही ना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 60 के बाद आते हैं 61। इसका कुछ नहीं करना है, कंजुगेट से गुना कर दो, नीचे प्लस है तो क्या चीज ले लोगे? माइनस। आंसर हर दोनों में सेक एक्स, ये लिखा हुआ है सेक एक्स प्लस tan एक्स। बताओ प्लस है तो क्या लोगे? माइनस सेक एक्स माइनस tan एक्स। ये भी हो जाएगा सेक एक्स माइनस tan एक्स आई इंटू डी एक्स। अब बताओ सेक दोनों में गुना कर दो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स आई माइनस हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बताओ सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर, इतना का मान तो 1 होता है, इतना का मान क्या होता है? 1। आप ही बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का होता है सेक एक्स, आप प्लस हो जाएगा कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर है? 61 बार आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अच्छा बताइए 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो बड़ा आसान फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर दो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, साइन बटे कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और कई बार बोले कि बुआ tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसको पहले लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना? 1। और तुम ही बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन बता दो, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो 62 का राइट ऑप्शन बी हो गया। आइए 63, सेम बात वही है जो tan के साथ है वही कॉट के साथ है। कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इसको भी वैसे कर दोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब तुम ही बताओ कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बता दो माइनस कॉट एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन बता दो माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर। बड़ा बेसिक है, ये भी ओसी है। 63 बात है 64। यहाँ बताओ कितना छिपा हो? 1। आप ही बताओ 1 का इंटीग्रेशन हो, एक मिनट, एक्स है एक्स है एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन बता दो एक्स स्क्वायर बाई 2, और रेंज है आपका 0 से लेकर कहाँ तक है? 3 तक। तो पहले 3 रख दो, 3 का वर्ग बता दो कितना होता है? 9, 9 बटा 2, ये सब तो ऐसे बन जाएगा, 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 64 बार आते हैं 65। यहाँ बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बता दो कितना होता है? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यू बटा 3, और 1 का इंटीग्रेशन बता दो एक्स, रेंज है 0 से लेकर 2 तक, तो 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटा 3 अब प्लस 2, 0 रखो तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी कितना होता है? 6, 8 अच्छे कितना होता है बताइए तो? 8 अच्छे कितना होता था? 8 अच्छे हो जाता है 14 बटा 3, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइए 65 के बाद आते हैं 66। बुआ ये तो आप अब ये बनाए हैं ना, कॉस का क्या होता है? साइन। अब ये तो बनाया था कॉस का साइन, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 और 0, तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग 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 एक्स प्लस 1, और रेंज हम लोग का है 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक लॉग एक्स प्लस 1 है, और 0 से 1 तक है, तो पहले 1 रखोगे ना, तो आप ही बताओ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 0 रखोगे 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, लॉग 1 का मान तो 0 हो जाता है, लॉग 2n बचेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। फिर 67 का ए नंबर। ये देखो थोड़ा सोचो और ध्यान देना, इसको तुम आई मानोगे, क्या मानोगे? आई। 0 पाई बाई 2 है, तो यहाँ रखोगे पाई बाई 2 माइनस थीटा, रखोगे ना पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा, तो एगो रहेगा लॉग कॉट थीटा, एगो रहेगा लॉग tan थीटा, दोनों को जोड़ोगे लॉग m प्लस लॉग n, फॉर्मूला क्या होता है? लॉग m इंटू एन, लॉग tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तुम्हें बताओ tan और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, कट जाएगा तो बचेगा log 1, और अभी बता रहे थे log 1 का मान होता है 0, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो 0, यानी इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा ये बताइए, इसका रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, ये दोनों क्वाड्रेंट में। अच्छा ये 4 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा 4 क्वाड्रेंट में कॉस का मान पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? जरा ये कमेंट करिए तो सही बच्चा। 4 क्वाड्रेंट में कॉस का मान पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? बताओ जल्दी से। 4 क्वाड्रेंट में कॉस का मान पॉजिटिव होता है, और यहाँ भी पॉजिटिव होता है, दोनों जगह पॉजिटिव ही होता है। तो एक चीज बताओ, जितना इतना का मान होगा उतना, तो अब ये 0 से 90 तक तुम निकाला था, अब ये 0 से 90 तक निकाला था, 0 से 90 तक निकाला था, कितना आया था? 1 आया था, तो यहाँ से 1, तो यहाँ से भी 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। हाँ यहाँ यदि पॉजिटिव होता, यदि यहाँ नेगेटिव होता, तब भले क्या था कि 1 में 1 कट जाता तो 0 हो जाता। बात समझे नहीं? ध्यान दीजिएगा, इसमें गड़बड़ नहीं कर दीजिए, 0 मत मार दीजिएगा। अगले आते हैं
भाई तो अब ये बताए थे इसका आंसर π/4 होगा, अभी जस्ट बताए थे इसका आंसर π/4 होगा। ये फार्मूला बताइए किसका है, ये फार्मूला किसका है, 2 tan इनवर्स x का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 3 sin इनवर्स x का फार्मूला बताइए, अब ये ऑब्जेक्टिव बनाए थे साइन इनवर्स 3x - 4x क्यू, अभी बना रहा था साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 sin थीटा - 4 sin क्यू थीटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 के बाद आते हैं 73, 1/√3 tan कितना का मान होता है बताइए, तो 1/√3 tan 30 का मान होता है ना, तो 30 कैसे लिखा था -π/6, ऑप्शन नंबर डी। आइए 73 बाद 74 आते हैं, आप ही बताइए सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का मान बताइए π/2, और साइन 90 का मान क्या होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर डी। आइए 74 बात है 75 नंबर, ई तो कितना बार बता दिए कि इसका आंसर हमेशा π/4 आएगा, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना है, इसको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो π/4 मार कर निकल जाना है। अच्छा ये है डिटर्मिनेंट हल करना है, यहाँ से देख रहे हैं 4 यदि कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 4, और 2 कॉलम सेम हो जाता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। चलो यहाँ भी वही बात है, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा a + b + c, a + b + c, a + b + c, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 1 1, और 2 कॉलम सेम हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। चलो ये वाला तुम लोग तोड़ लोगे, इसका डिटर्मिनेंट हल करोगे तुम लोग, चलो क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ये सब क्वेश्चन तो बनाएंगे नहीं, पहले ही बता रहे 100 को मेरे पास है, इतना डिटर्मिनेंट के तोड़ना उड़ना के दिमाग लगाता, हाँ 0 आ रहा है तो ठीक है मार लो उसको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन वाला है, थोड़ा समय लगेगा, इसमें 1 मिनट लग ही जाएगा। चलो इसको इसका क्या आएगा बताइए, तो थोड़ा कमेंट करिए, तो कोई है वैसे विद्यार्थी जो बनाए हैं इस मैथ को 78 का ए बी मतलब बताइए, और से ये भी पता नहीं चलेगा, आप ही बता दीजिए कि कितना आएगा, -36 कि 36 कि 20, यही 36 में से कोई लग रहा लगता है, बताइए कौन होगा, या -36 यही सब कुछ होगा, बताइए कौन होगा, तो यदि सही बता देते हैं तो ठीक है। चलिए बनाए हैं, बाकी आपके पास ऑप्शन 100 को रहेगा, तो ये सब डिटर्मिनेंट ये सब थोड़ी तोड़ना है उतना एग्जामिनेशन में, बनाइए, ऐसा नहीं कि आपने डिटर्मिनेंट तोड़ना नहीं, आप तोड़िए, अगर शॉर्ट में है तो बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, 36 आता है, क्वेश्चन बैंक देखे हैं क्या, क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो हो सकता है 36 आता है, कन्फर्म है, बच्चा अधिकतर 36 से बोल रहा है। चलो ठीक है, आप लोग भरोसे मार देते हैं, मारेंगे नहीं, बोल दिए 36 तो ठीक है भाई, आप ही लोग की बात मानते हैं, क्या बाद मरवा दो 36 आ करना, नहीं सर गलती हो गया था सर, ई वाला था, तो भाई भरोसा नहीं, 36 बोल रहा है, लेकिन इतना बच्चा बोल रहा था, कहीं ना कहीं सही है, 99.99%, 100% मान लेते हैं कि सही है, ठीक है, लेकिन चलिए 36 से है तो 36 से मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको बना लीजिएगा, ये कुछ नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन निगरा में क्या है, हमको हटाइएगा झूठ मूठ के, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन बात है, ए क्यू निकालना है, क्या निकालना है, ए क्यू, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, ए स्क्वायर निकालोगे तो 2 बार गुना करोगे, 1 - 1 - 1 1, ये बता दो कितना हो जाएगा, 1 - 1 - 1 1, गुना उना आता है ना जी, बताइए पहला रो पहला कॉलम, 1 × 1 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, पहला रो दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, दूसरा रो पहला कॉलम, -1 - 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम, माइनस माइनस +1 +1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 -2 -2 2, अच्छा यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 -1 -1 1, तो इसको कै बोल सकते हैं, 2a बोल सकते हैं, बताइए ए स्क्वायर का मान कै आ गया, 2a आ गया। हम लोग को किसका मान निकालना है, हम लोग को मान निकालना है ए क्यू का, किसका मान निकालना है, ए क्यू को, अच्छा ए क्यू को लिख सकते हैं a² × a, बताइए लिख सकते हैं यस या नो, a² × a लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का मान कै है बताइए 2a है, आई इंटू ए, फिर बता a × a कितना हो जाएगा, तो a² हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान कै है तो कहो सर 2a है, तो 2a देते तो 2 दूनी कै हो जाएगा, आप ही बताइए 4a हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी नंबर, बड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला, इसका यदि आप रो को कॉलम बनाएगा तो हमको लगता है सेम आ जाएगा, यानी सममित आव्यूह है, तो 80 का सममित आव्यूह। यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाते हैं जरा ध्यान दें, इसमें कुछ नहीं, पहले बाई को बाई देने कर दो, एक्स को एक देने कर दो, इसको उधर भेज देते हैं, प्लस उधर जाके माइनस में हो जाएगा, बाई × dx बराबर -x × dy, ठीक है, ये गुना में इधर आके भागा में, गुना में इधर आके भागा में, हो जाएगा 1/x × dx, ये हो जाएगा -1/बाई × dy, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दीजिए, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और 1 इंटीग्रेशन हो जाएगा log y,
अच्छा प्लस कांस्टेंट लिखते हैं। देखिए यहाँ कांस्टेंट में हम लिख रहे हैं लॉग सी या लॉग के, कुछ भी ले सकते हैं, नहीं समझे। देखिए यार सर कांस्टेंट तो सी लेते हैं, देखो यहाँ सब लॉग में है ना, तो लॉग में बैठ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, बात समझे कि नहीं। इधर ही माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बराबर लॉग, क्योंकि कांस्टेंट का डीसी आप जानते हैं जीरो ही होता है। लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला हो जाएगा लॉग एम इंटू एन बराबर हो जाएगा लॉग 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 कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई बराबर हो जाएगा के। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर। अगला आते हैं। अच्छा ये भी बड़ा सा, ये जानते हैं थोड़ा लंबा बनता है, ये सब जो ऑब्जेक्टिव में आवेगा ना तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। यहाँ बट्टा में क्या है? बाई स्क्वायर। आप लोग सारे यू बटे भी के डीसी जानते हैं, इसका उल्टा ही होता है बाबू। तो यू बटे भी होता है तो बटा में भी स्क्वायर करता है कि नहीं, तो यू बटे भी के डीसी करते हो यानी एक्स बटा वाई, तो बाई का डीसी करते हो तभी ना तुम बाई स्क्वायर लिख सकते हो, यानी बाई स्क्वायर है तो पक्का है कि ऑप्शन नंबर सी है, यही वाला है एक्स बटा बाई बराबर के। हाँ कभी कभी हो सकता है कि नीचे में एक्स स्क्वायर लिख दे, तो एक्स स्क्वायर कर दे तो ऑप्शन नंबर ए मार देना, बस ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनाना है, समझे कि नहीं। तो ये हो गया आपका 82 का सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन नीचे एक्स स्क्वायर कर दे तो ऑप्शन नंबर ए मार देना। चलिए अगले क्वेश्चन बात है। अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुना का फॉर्मूला यही ना है, फॉर्मूला यही लगाते थे, ई पर पाई इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये नहीं लगाते थे। 83 का सी। यहाँ बताइए के क्रॉस आई, अच्छा आई के बाद आता है जे, और जे के बाद आता है के, तो के क्रॉस आई तो जे आ जाएगा, और जे डॉट जे का मान बताइए तो 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है कि नहीं। के क्रॉस आई तो के क्रॉस आई आपका जे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात है। एक्स वाई जेड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, एक्स वाई जेड। अब देखो इसी क्रम में कौन सा घुमा है, जो भी इस क्रम में घुमा होगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा है जेड वाई एक्स, जेड जेड के बाद वाई तो आता नहीं, जेड के बाद कौन आ रहा है? एक्स आ रहा है, ये तो नहीं होगा। बाई एक्स जेड, बाई के बाद तो एक्स आता नहीं है, ये भी नहीं होगा। एक्स जेड वाई, एक्स जेड, एक्स के बाद वाई आता है, ये भी नहीं होगा। जेड एक्स वाई यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। बस सिंपल है, उसी पर घुमा देना खाली, हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं। ई पर पावर एक्स का होता है, ये कितना होता है? तो ई पर पावर आता है एक्स का, ई पर पावर एक्स, आई एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी नंबर, हो गया ना। ई पर पावर एक्स का हो गया ई पर पावर एक्स, आई एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर। चलिए यहाँ बताइए पावर में जो एक्स है वो कहाँ चलाएगा? आगे चलाएगा, हो जाएगा एक्स इंटू लॉग 3। ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए। एक्स का डीसी बताइए, एक्स का डीसी बताइए तो 1, तो लॉग 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बताइए साइन का उल्टा बताइए। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉसेक का डीसी बताइए माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आई पर पावर एक्स का होता है ई पर पावर एक्स, ऑप्शन नंबर सी। तो 88 का सी हो जाएगा। आई क्रॉस जे क्या होता है? तो आई क्रॉस जे हो जाता है के, और के क्रॉस के क्या होता है? तो के क्रॉस के हो जाएगा 0, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन बात है। log 2 का इंटीग्रेशन करना है, इसमें 1 छिपा हुआ है ना, क्योंकि log 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन बताइए, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x इंटू log 2 प्लस कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। आइए 91 नंबर। log का डीसी बता दीजिए कौन होता है? तो log का डीसी हो जाता है 1/x, यानी 1/√x, और रूट एक्स का डीसी होता है 1/2√x, तो रूट एक्स को रूट एक्स में गुना करो तो हो जाएगा 1/2x। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बताइए साइन का यहाँ से 2 बार डीसी करना है, 2 बार। तो साइन का डीसी बता दीजिए कॉस, और 2x का डीसी बता दीजिए 2, फिर इसी का एक बार और करिए। तो चलिए कॉस का डीसी बता दीजिए माइनस साइन, और 2x का डीसी बताइए 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर। आइए 92 के बाद आता है 93। बताइए जरा ई पर पावर एक्स का डीसी बताइए। ई पर पावर एक्स का डीसी हो जाएगा ई पर पावर एक्स। अब पावर वाला का भी डीसी कर दीजिए। एक्स का डीसी हो जाता है 1, और कांस्टेंट का डीसी 0, यानी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 93 का आपका ए नंबर। आइए इसका बता दीजिए, इसका 3 बार डीसी करना। अरे बात 4 बार बोल दो, क्या दिक्कत है? नहीं हो जाएगा। पावर 4 बताइए कहाँ आ जाएगा? आगे, तो 4x3। चलो एक बार हो गया, एक बार आ करो तो फिर एक बार आएगा, तो चढ़ती आ जाएगा 12x स्क्वायर। एक बार आ करो, 12 दूनी हो जाएगा 24x, होता कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर। एक बार आ बोल देता। चलिए बताइए रूट का डीसी बताइए। तो रूट का डीसी हो जाता है 1/2√x, 1/2√x, 1/2√x,
अब रूट के अंदर वाला का डीसी कर दीजिए। आप ही बताइए एक्स स्क्वायर का डीसी बताइए क्या एक्स होता है, तो 2x होता है, और ए एक्स का डीसी ए होता है, और कांस्टेंट का डीसी तो 0 होता है, तो कौन हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर बी, 95 का बी हो गया। चलो बता, ई पर पावर एक्स का डीसी बता दो क्या होता है, ई पर पावर एक्स का डीसी हो जाता है ई पर पावर एक्स, और 2x का डीसी बताओ, तो 2x का डीसी 2 होता है, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला आइए, पावर में जो एन है वो कहाँ चलाएगा, आगे हो जाएगा, तो एन लॉग एक्स। तुम ही बताओ लॉग एक्स का डीसी बता दो, लॉग एक्स का डीसी होता है 1/x, तो हो जाएगा n/x, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, अच्छा ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैसा फलन है, 1 1 1 2 है, 1 1 × है, यही सब बताना है। तो यहाँ पर देखो ए बी सी है, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, ए का रिलेशन 1 के साथ है, बी का रिलेशन 2 के साथ है, और सी का रिलेशन भी 2 के साथ है। तो ये देखिए पहला बात तो ये मेनी वन है, पहला बात क्या है, ये मेनी वन है, इंग्लिश में भी रहेगा ऑप्शन आपका एग्जाम में, मेनी वन। और यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 3 बच गया है, 3 का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, तो किसी के साथ नहीं, तो ये इंटू है, अगर रिलेशन रहता तो ये ऑन्टो हो जाता, तो यह बहुएकी है, अनेकक है, और इंटू को हम अनाच्छादक भी कहते हैं या अंताक्षेपी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, अनेकक अंताक्षेपी, समझे कि नहीं, यही हो जाएगा। तो एकक तो होएगा, एकक तो होवे नहीं करेगा, एकक भी नहीं होगा। आच्छादक का मत होता ऑन्टो, ऑन्टो कब होता, जब इसमें एको नहीं बचता तब होता, तो तीनों में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा यहाँ पर बताइए इनवर्स निकालना है, तो कुछ नहीं करिए, 4 बताइए इधर कोची में, जल्दी से बताइए, माइनस में, उधर जाके हो जाएगा प्लस में, तुरंत बताइए, और 3 गुना में, इधर आके भागा में, x + 4/3, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। आइए लास्ट क्वेश्चन में, कौशिक का नेगेटिव मान कहाँ से देते हैं, 4 क्वाड्रेंट से। आप 4 क्वाड्रेंट में जाना है तो 0 से घटाना है, तो 0 माइनस करिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बताइए कितना गया, चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, तो कितना कितना गया सबका, कमेंट करिए। चलो बहादुर बताओ जल्दी से, कितना कितना गया, 50 प्लस कितना का, हाथ खड़ा करिए जल्दी से, सभी का गया 50 प्लस, जल्दी से हाथ खड़ा करिए, मेरा गया सर, क्या तुम्हें से खड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 50 + 92, चलिए बहुत अच्छा है, और सबका देखिए आराम से, इसमें हम 50 तो जाएगा ही, उतना से तो कम नहीं जाएगा, 80 50 एकदम पूरा 70 98 90 65 90 प्लस 70 98, चलिए चलिए बहुत अच्छा, क्लियर है। अब कल हम करवाएंगे पता है 2018 वाला, 2019 वाला और 2022 वाला, 3 साल का कल कराएंगे, ठीक है, 18 19 22। चलिए मजा आ रहा है ना, तो हम ऐसे पढ़ते रहिए मन लगा के, और कोई दिक्कत नहीं है। इधर अब कि थोड़ा सा हम क्यों बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में अगर आप नहीं बना पाइएगा 1.5-2 घंटा पहले आप समझिए, अभी आपका कैपेसिटी 1.5 घंटा का नहीं बनेगा, आ रहा है 1 जनवरी के लॉन्ग और शॉर्ट, तो उसमें तुम कैसे बना पाओगे, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, बात समझ पा रहे हो ना, थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा मजबूत बनना पड़ेगा, बार बार हम बोल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन डालिए। अभी ऑब्जेक्टिव में जब आप नहीं कर पाइएगा तो कहाँ से उसमें कर पाइएगा कंसंट्रेट, तो थोड़ा सा फोकस करना है हम लोग को, बात समझे कि नहीं, क्योंकि 1 तारीख से फिर आपका लॉन्ग और शॉर्ट का प्रैक्टिस हो जाएगा, तो शॉर्ट में कहीं लॉन्ग में झुकने नहीं लगेगा, क्योंकि वही सब एग्जाम में रहेगा, तो अभी करिएगा तो बाद में दिक्कत पर आ जाएगा, बात समझे कि नहीं, तो थोड़ा सा आपसे करना है। चलिए बाकी आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। आज का क्लास जैसा भी लगा हो जरूर कमेंट करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।